हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है, बहुत ही अच्छी बात। चलिए, तो मैं जॉनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। ठीक है भाई, अब हमारी जो जंग चली हुई है वो वर्दी को लेकर चली हुई है। इस बार हम वर्दी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जिस चीज का इंतजार था वो भी डेट आ ही चुकी है। 23 फरवरी हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है। लगभग मोटा मोटा मान लो 45 दिन का टाइम है हमारे पास। 45 दिन से भी कम ही है, एक दो दिन पहले तो पढ़ाई हम वैसे भी बहुत हल्की कर देते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है बहुत शानदार पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस जो आपने मैंने जो वीडियो कराई है उसकी प्रैक्टिस करते रहना। बुक होगी आपके पास, नहीं है तो बुक ले लेना, ठीक है। क्योंकि ये इस बुक में बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल भी फालतू की कुछ चीज नहीं है जो तुम्हें दिक्कत परेशानी आएगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत पतली सी है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें हैं इसमें। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। पैटर्न वही है। कितनी भी कोई एजेंसी आ लो नहीं एग्जाम कराने वाली, कितनी भी कोई कंपनी आ लो एग्जाम कराने वाली, भाई क्वेश्चन को इतना मॉडिफाई नहीं करेंगे वो। यही है, बस संख्या डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन एकदम से नहीं बदलते हैं। इस बात की बेफिक्र रहें कि आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत शानदार पढ़ा, ठीक है। अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करना। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता, ठीक है। खून का रिश्ता। चलिए भाई, अब मैं तुम्हें इसमें बताऊं। सबसे पहले जो मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं कि इसके अंदर क्वालिटी कैसी है। इस चैप्टर के अंदर जो हमारी बुक में है, ठीक है, इसकी थ्योरी है ब्लड रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन तुम्हें समझाने के लिए परिवार निर्माण चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया है इसमें, देखो कितने अच्छे से, ठीक है। ये हमारी जनरेशन है, ठीक है। हम जो मध्य में हैं, हम मध्य में बीच की जनरेशन में हैं, ठीक है। और हमसे ऊपर हमारे माता पिता, नाना नानी, ठीक है। अब हमसे नीचे हमारे बच्चे, उनके बच्चे, ठीक है, उनकी पत्नी, जो भी है। मतलब कितने अच्छे से तुम्हें डायग्राम से ये चीजें समझाइए। ये सब इसी बुक में मिलेगा, ये इसी बुक में मिलेगा। बहुत अच्छे से समझाने के लिए तुम्हें सब चीज करी गई है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। अब देखो, इसमें ये अलग अलग चीज बताइए। यदि पुरुष की बात है तो उसे हम ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, महिला है तो उसे सर्किल से, विवाहित जोड़ा है तो डबल डबल मतलब डबल बॉन्ड से, ठीक है। सिंगल पीढ़ी है तो एक एक लाइन से हम उसे दिखा सकते हैं। भाई बहन है तो सिंगल लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये देखो सारे इसमें थ्योरी है और ये हमारे सारे क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन का मैं तुम्हें सोल्यूशन कराऊंगा। बेफिक्र रहें, चिंता रहे, मतलब चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। देखो, लगभग इसमें कितने 65 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो चीजें हम कराएं बस उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। सभी टीचर हमारे बहुत अच्छे से आपके पीछे मेहनत करे लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैंने इसमें थ्योरी नहीं लगाई है, इसमें थ्योरी कुछ ऐसी नहीं लिख दी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में चलो थोड़ा सा बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ठीक है भाई। अब मैंने बताया आपको, हम जो है बीच की पीढ़ी में है, ठीक है। ये हम है, ठीक है। तो हमसे कुछ ऊपर होंगे और हमसे कुछ नीचे होंगे, ठीक है। जो हमसे ऊपर होंगे वो हमारे माता पिता, ठीक है, माता या पिता, ठीक है, या फिर हमारे नाना नानी, नाना नानी, ठीक है। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। हम जो होंगे, ठीक है, हमसे नीचे हमारे बच्चे होंगे, ठीक है। हमसे नीचे हमारे बच्चे होंगे, ठीक है भाई। हमसे नीचे हमारे बच्चे होंगे, यानी कि ये तीन पीढ़ी का खेल है सारा, और तीन पीढ़ी में ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। हम जो है बीच की पीढ़ी है, हमसे ऊपर जो है फर्स्ट पीढ़ी है, ठीक है, और हमसे नीचे जो है थर्ड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, ठीक है। हमारे बच्चे, अब उनके भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से मतलब हम लेके चलेंगे एग्जाम, मतलब क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से और ज्यादा चीजें बताऊंगा। क्योंकि मैं इस बार जो थ्योरी नहीं लाया, इसके पीछे रीजन यही है कि थ्योरी तो लगभग ये बेसिक है, लगभग सभी जानते हैं,
ठीक है भाई, हम जो महिला है, महिला के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, या जैसे मैंने बुक में दिखाया सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। पुरुष है, पुरुष को हम प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, भाई हमें पहचानना है कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पुरुष को भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई, अब देखो पहला, अच्छा इसमें टाइप की बताऊं, चलो टाइप की बता देता हूं। इसमें जो टाइप के काम रहेगा ब्लड रिलेशन में, मैंने तुम्हें इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कौन सा? सबसे पहले जो बनेगा फैमिली ट्री, फैमिली ट्री। ठीक है, परिवार का पेड़ की तरह हमारे रिलेशन बढ़ते चले जाएंगे। ये हम मतलब ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ठीक है। सबसे पहले इसमें फैमिली ट्री जो एक टाइप है। अब जो है दूसरा है इसमें कौन सा, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग बेस। ठीक है, पॉइंटिंग बेस। ए ने बी की तरफ को, या राम ने एक महिला की तरफ को इशारा करते हुए कहा इसकी बहन की भाभी, या इस तरह से जो भी है वो मेरी कुछ लगती है। ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कोडिड, वो है कोडिड। ठीक है, कोडिड बेस, कोडिड। ठीक है, इसमें कोडिड में क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पिताजी हैं। इस तरह से इसमें कोड बनाए जाते हैं। और मैं बता रहा हूं ये 3 टाइप में ही तुम्हारे में सारे जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना ब्लड रिलेशन के, सारे खत्म है इन्हीं 3 टाइपों में। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। और मैंने कोडिड के लिए तुम्हारे लिए इतनी अच्छी, ये मान लीजिए इतनी अच्छी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं कि क्वेश्चन को बिना पेन के तुम सोल्व कर दोगे, बिना फैमिली ट्री बनाए हुए। कोई डायग्राम नहीं बनाना, बस डायरेक्ट पढ़ना और सीधा आंसर, डायरेक्ट पढ़ोगे आंसर निकालोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो कोडिड का ही है, कोडिड में ही तुम्हें डायरेक्ट बताएंगे, और विदाउट कोई फैमिली ट्री, कुछ नहीं बनाना, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम आंसर निकालोगे। ठीक है, तो एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। पहला क्वेश्चन है, पढ़ के दिखा रहा हूं, जो आगे हम काम करेंगे सीधा इसमें पूछा गया है उस पर काम करेंगे। ठीक है भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ठीक ए बी की बहन है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, तो बताना है ये रहा, ई माइनस ई डिवाइड एफ मल्टीप्लाई जी माइनस एच और डिवाइड आई। ठीक है भाई, तो बताना है इसमें जी का ई से क्या संबंध है। तो जी का ई से क्या संबंध है, देखो कैसे करेंगे इसे। मैंने बताया विदाउट पेन, बस जो लिखा है उसी से आंसर निकाल देंगे। हमें बताना है किसका, जी और ई, जी मतलब ये रहा जी और ई के बीच, जी और ई के बीच का रिलेशन बताना। तीन पॉइंटों में है, मतलब 3 के बीच का रिलेशन है जी और एफ, मतलब ई और जी में। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो माइनस, इसमें क्या करने से पहले, इस टाइप मतलब इसकी ट्रिक करने से पहले इसमें क्या है, सबसे दाएं तरफ से, ये दाएं तरफ से राइट साइड से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, दाएं तरफ से या राइट साइड से जो भी साइन है उसका, यदि पुत्री है तो पुत्री मान के, ठीक है, पुत्र है तो पुत्र लेकर शुरू करेंगे। ठीक है, और अपने आप से ये मान लेना, जहां भी तुम शुरू करो ना, मान लो जैसे मैंने यहां से आई है, इसे मान लेना मैं खुद हूं, मैं अपने आप से शुरू करेंगे। दो मैं बात बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें करने से पहले दाएं से शुरुआत करेंगे, दाएं से स्टार्टिंग। ठीक है, यानी राइट से। और दूसरी जो पॉइंट है इसमें अपने आप, सेल्फ को मानना है, अपने आप को मानना है, अपने आप को। और अपने आप को मानने के लिए एक बात बता रहा हूं, जेंडर डिफाइन नहीं करना। ठीक है, तीसरी बात है इसमें जेंडर डिफाइन नहीं। ठीक है, जेंडर डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, अब यदि मैं लड़का हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये नहीं मानना कि मैं लड़का हूं, मैं लड़का मान के काम करूं, या कोई लड़की है तो ये नहीं माना वो लड़की मान के काम करेंगे। जेंडर का कोई क्लियर नहीं है, बस जेंडर जो है मतलब कुछ भी सिचुएशन के अनुसार हम जेंडर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कि सिचुएशन क्या बनी है। देखो भाई, इसमें पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बार बार मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम कर रहा हूं। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग में खुद को मानना है,
और दाएं से शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या, थोड़ा सा मैं और शॉर्ट चलूं तो जी और ई के बीच का रिलेशन पूछा, जी और ई के बीच का रिलेशन पूछा, तो हम डायरेक्ट जी और ई तक भी काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, जी और ई के बीच का भी काम कर सकते हैं। अब देखो ये h माइनस जी का, इसमें क्या है, ये पुत्री है, h ये तो प्लस है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे क्या है, भाई, भाई का रिलेशन है। ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है यानी भाई, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में बहन, ये बहन है, यहां मल्टीप्लाई करते हैं बहन, यानी ये इसकी बहन मतलब भाई, ये बहन। ठीक है, बहन, और ई डिवाइड क्या है, डिवाइड कहां पे है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब पुत्र है, तो यानी ये इसका पुत्र है, बहन का पुत्र है। ठीक है, ये बहन का पुत्र है। ठीक है भाई, ये भाई, ये बहन और बहन का पुत्र। अब देखो बताना है किसका, जी का ई से क्या संबंध है, जी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, जी का ई से क्या संबंध है, ठीक है बताना भाई। देखो अब इसमें तुम्हें समझे, इस जी का ई से बताना, ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन का पुत्र है। ठीक है भाई, मेरी बहन और मेरी बहन का पुत्र, मैं क्या लगूंगा, मामा लगूंगा। ठीक है, मैं क्या लगूंगा, मामा लगूंगा, और मेरी जो बहन के पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, वो मेरी क्या लगे, भांजा है भांजी लगेंगे। ठीक है, तो ये पुत्र है, ये तो भांजा है, लेकिन इसका मैं क्या लगूंगा, मामा। तो ये क्या है मेरे, ये अब देखो इसमें रिलेशन मामा का नहीं है, मतलब ऑप्शन भी देख लेना, ऑप्शन पे क्या बोल रखा है, माता का भाई, माता की बहन, ठीक है, माता की पुत्री, तो माता का भाई। देखो यहां से डिफाइन होगा। अब यदि ये चीज यहां डिफाइन ना हो ना, तो इससे शुरुआत से लेके देख लो। ठीक है भाई, डिवाइड का अर्थ भी क्या कर रखा है, डिवाइड का अर्थ है पुत्र, यानी पुत्र का रिलेशन, यहाँ पुत्र भी लगेगा, ये लड़का है, मेल है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, मामा। ठीक है, यदि इसका डिफाइन ना हो तो ये हमें पता है पुत्र है, ये पुत्र का रिलेशन है, तो ये लड़का है, लड़का है तो क्या लगेगा, जब ये बहन भाई है, बहन भाई, मेरी बहन के बच्चे मेरे भांजा लगेंगे, भांजा भांजी। ठीक है, और मैं उनका क्या लगूंगा, मामा लगूंगा। ठीक है, तो अपने से रिलेशन शुरुआत करना, और ये क्या हो जाएगा, माता का भाई, माता का भाई सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, कुछ नहीं करा, बस जो भी है, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, जो भी है हम मानते चलेंगे। माइनस का अर्थ भाई है, गुणा का अर्थ बहन है, और डिवाइड का अर्थ पुत्र है, तो ये क्या है, हमने रिलेशन निकाल दिया कि ये बहन भाई का, मतलब बहन का बेटा है, और बहन के बेटे का हम क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से करोगे, विदाउट डायग्राम, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ना, ज्यादा टाइम लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन टाइम लेते हैं। फैमिली ट्री में भी हम आसानी से कर लेते हैं, बेसिक मान के। ठीक है, पॉइंटिंग पे भी कर लेते हैं। ठीक है, ए इसका देखो, वाई एफ की पुत्री है, प्लस का अर्थ है, ठीक है, माइनस का अर्थ है, वाई एफ का पुत्र है, ठीक है, एट द रेट का अर्थ है, वाई जो एफ की बहन है, हैशटैग का अर्थ है, वाई एफ का पिता है। ठीक है, तो बताना है ये। ठीक है, देखो किसका अर्थ बताना, एस और ए का। ठीक है, एस और ए का, एस ए से कैसे संबंधित है, ए प्लस एच, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन पूरी बन जाए। ठीक है, ए प्लस एच, ठीक है, ए प्लस एच एट द रेट एस माइनस सी। ठीक है भाई, ए प्लस एच एट द रेट एस माइनस सी। तो एस का सी से संबंध बताना, एस का सी से संबंध, किसका, एस का ए से, हाँ एस का ए से संबंध बताना बताओ। ठीक है भाई, एस और ए के बीच में संबंध बताना। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एट द रेट है, एट द रेट के लिए क्या बोला इन्हें, एट द रेट के लिए बोला है बहन, यानी ये बहन है। ठीक है, ये एस जो एच जो है एस की बहन है। ठीक है, एच जो एस की बहन है। अब देखो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ देखो वाई एफ की पुत्री है, ये बहन की पुत्री है, ये बहन और ये बहन की पुत्री। बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ये बहन है और बहन की पुत्री। ठीक है भाई, बहन और बहन की पुत्री। अब इसका जेंडर नहीं पता ना, इसका नहीं पता चल रहा, इसका नहीं पता चल रहा, तो यहां देख लो क्या है, एस माइनस सी है ना,
एस माइनस सी, माइनस के लिए क्या अर्थ, माइनस का बताओ एक बार, ये रहा y माइनस एफ का अर्थ है पुत्र, यानी ये पुत्र है, ये पुत्र है, ठीक है। y माइनस एफ का अर्थ है यानी पुत्र है, ये लड़का है, ठीक है। देखो ये इसका पुत्र है, ठीक है, और ये इसकी बहन है, ठीक है। ये मेरा पुत्र, ठीक है, और ये इसकी बहन, ठीक है, ये इसकी बहन है, ठीक है, यानी मेरी बेटी है, ठीक है, मेरी बेटी है। और यहां देखो ये इसकी पुत्री है, तो ये उसकी पुत्री है। तो क्या पूछ रहा है, एस का ए से क्या एस ए से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है एस ए से किस प्रकार संबंधित, कौन संबंधित है, एस, एस बताना है। एस कौन है, ये इसकी क्या है, माँ, ठीक है, और ये, ठीक है, ये पुत्र की एच क्या माँ है, ठीक है, और इसका भाई है, तो क्या हो जाएगा, माता का भाई, माता का भाई, ठीक है, माता का भाई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, माता का भाई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे बात को, अच्छे से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं करना, डायग्राम कुछ नहीं बनाना, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस बार, ये रहा, बताना है, इधर से पूरा क्वेश्चन नहीं आता, एच, ठीक है, हाँ जी, ये रहा पूरा है, तो ई परसेंट एल हैशटैग आर, ठीक है, और प्लस बी, तो बताना है ई बेस्ड, अच्छा ई का आर ई से किस प्रकार संबंधित है, ये रहा आर रिलेटेड टू ई ऑन बेस्ड ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर आर का ई से बताना, आर का ई से क्या संबंध होगा, ठीक है भाई। देखिए तो मैंने बताया किधर से चलना, दाएं से तरफ से, ठीक है, पूरे ऐसे देख लो, मैं हूं, ठीक है, मैं हूं यहाँ, ठीक है, अब देखो मैं हूं तो यहाँ अपने आप को मानो, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ पुत्री, पुत्री का, ठीक है, ये पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री, ये आरबी की पुत्री होगी, ठीक है भाई। और हैशटैग का अर्थ क्या है, हैशटैग कहां पे है, ए बी, ये रहा एट द रेट का अर्थ है, ये रहा माता, परसेंट का अर्थ है भाई, और ये जेड हैशटैग बी का अर्थ है जेड एच की बहन है, जेड एच की बहन, यानी ये बहन, ठीक है, ये पुत्री होगी, ये इसकी बहन होगी, ठीक है, ये पुत्री, ये इसकी बहन होगी, पुत्री की बहन, यानी ये मेरी पुत्री है, ठीक है, ये भी मेरी पुत्री है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, परसेंट, परसेंट पे देखो क्या है, भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई होगा, ठीक है भाई, ये इसकी पुत्री, आर जो है पुत्री होगी, ठीक है, और ये पुत्री की बहन होगी, ठीक है, तो पुत्री की बहन मेरी ये भी बेटी हुई, ठीक है, और ये ई जो है भाई है, तो ये पुत्र हुआ, ठीक है, तो ये पुत्र होगा। तो अब बताना क्या है, आर का, आर का, आर का बताना है ई से संबंध, आर ई से कैसे संबंधित है, ये रहा आर ई से किस प्रकार संबंधित है, कौन, आर। अब देखो ये बहन, ठीक है, और ये क्या बहन है, और ये भाई है, तो बहन भाई का रिलेशन है ना, है, तो ठीक है, बहन भाई का रिलेशन है नहीं है, तो ई जो है, ई क्या है, लेकिन पूछ क्या रहा है, आर, तो आर ई से किस प्रकार संबंधित है, आर का बताना, आर क्या है, बहन, आर इसकी बहन है, ठीक है, आर का रिलेशन पूछ रहा ना, ये देख लो आर ई से किस प्रकार संबंधित है, जिसका पूछा हो उसे ही बताना, आर ई से किस प्रकार संबंधित है, बहन है, ठीक है भाई, बहन से संबंधित है, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर देखो, ये देख लो, इधर से चलेंगे तो क्या है इसमें, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, यानी यहां पे क्या है, पत्नी है, ठीक है, दिख रहा है सही, ये क्या है, पत्नी, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ, डिवाइड का अर्थ है पिता, ये पत्नी के पिता, ये पत्नी होगी,
ठीक है, पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर हो गए, मेरे ससुर हो गए, यदि मैं अपने आप को ही मान कर चलता हूं तो ठीक है, ये पत्नी, पत्नी के पिता, ठीक है, और यह क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ आप है, माइनस का अर्थ है भाई, ये पिता के भाई, ठीक है भाई, ये एस पत्नी होगी, पत्नी के पिता आर और पिता के भाई यानी ये पत्नी के चाचा मान लो, तो ये भी मेरे ससुर ही लगेंगे, ठीक है, पत्नी के पिता के भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है पुत्री, तो ये पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री, तो भाई एक बात बताओ, मेरी पत्नी के पिता, ठीक है, और उनके भाई, तो मेरे उनके मतलब पत्नी के चाचा, तो मेरे भी ससुर ही लगे। अब उनकी जो पुत्री है, ठीक है, उनकी पुत्री है, तो वो भी क्या लगी, साली, ठीक है, साली लगेगी ना। तो पी का टी से बताना, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से, पी का बताना, पी कौन लगेगी भाई। देखो यहाँ पे लिख रहा है, थोड़ा समझ लेना, ज्यादा क्लियर हो रही है ना चीज, ठीक है, ज्यादा कंजेक्टेड तो नहीं हो रही है, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, देखो थोड़ा समझ लेना बस। देखो ये पत्नी होगी, ठीक है, वाइफ, और ये पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर, उनके चाचा, ठीक है, यानी पिता ससुर के भाई, और उनकी पुत्री, तो यानी मेरी साली लगी, तो इसमें क्या लिखा, पत्नी के पिता के भाई की पत्नी, नहीं पत्नी नहीं है, क्या है पुत्री है, ठीक है, प्लस है ना, प्लस का अर्थ, हाँ जी, प्लस का अर्थ पुत्री है, ठीक है। अब यानी ये तो नहीं है पिता, पत्नी के पिता के भाई की पुत्री, हाँ जी ये सही है, पत्नी के पिता की भाई की पुत्री। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी, अरे बताओ एक बार, दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, पत्नी के भाई की पत्नी है भाई, ठीक है, तो रिलेशन इस तरह से निकाल देंगे इनका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या, विदाउट पेन, मतलब बस मैं एक समझाने के लिए चीजें चला रहा हूं मैं, पेन वैन, अदरवाइज तुम तो डायरेक्ट करोगे, उड़ाओगे क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो डिवाइड का अर्थ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ बताओ एक बार, ये रहा डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पिता, ए बी का पिता, यानी ये पिता है, ये पिता है, ठीक है, डिवाइड का अर्थ है पिता, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाई, ये पिता का भाई, ये पिता का भाई, ठीक है, डिवाइड का अर्थ है पिता और पिता का भाई, और यहां मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ये होगा, ये मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बहन, ये पिता, पिता का भाई, और ये बहन, मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन, ठीक है। और बचा क्या, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पुत्री, बहन की पुत्री। एक बात बताओ, आप समझे कुछ, बताओ एक बार, ये पिता, ठीक है, ये पिता और पिता का भाई, ठीक है, पिता का भाई कौन हो सकता है, चाचा हो सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना भाई, जो पिता की साइड के होंगे, पिता के साइड होंगे, उनके भैया जो होंगे मेरे चाचा लगेंगे, बड़े हो छोटे हो, चाचा के रूप में, चाचा ताऊ के रूप में, ठीक है, उनकी जो बहन होगी, पिता की बहन बुआ लगेंगे, ठीक है। अब माता की पक्ष में देखते हैं, माता के पिता नाना नानी लगेंगे, उनकी जो बहन होगी, उनकी मौसी और मामा लगेंगे, उनके बहन भैया, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये पिता हो गए, पिता का भाई, चाचा, ठीक है, और अब चाचा की बहन, चाचा की बहन तो मेरे पिता की भी बहन, ठीक है, यानी मेरी बुआ और बुआ की पुत्री, बुआ की पुत्री, ठीक है, बुआ की पुत्री, तो हमारी बुआ की पुत्री क्या लगती है, वो सोचो, तुम्हारी जो बुआ है उनकी, उनकी पुत्री क्या लगे, बहन भाई लगेंगे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है तो देख लो, एम का ए से संबंध, एम का के से, तो एम का के से बताना भाई, तो के देखो, ये इसकी बहन है और ये उनकी पुत्री है, तो बहन की पुत्री क्या लगेगी, बहन की पुत्री, एम बताना, एम का के से, तो एम क्या लगेगा, एम क्या लगेगा। अब देखो ऑप्शन पे भी डिपेंड, सारा खेल ऑप्शन पे भी रहता है, पुत्री की पुत्री नहीं, पिता की बहन, पिता की बहन नहीं, माता का भाई, हाँ जी, एम जो है माता का भाई है, के की माता एल और माता का भाई एम, ठीक है, तो माता का भाई, माता का भाई हो जाएगा, माता का भाई, ठीक है भाई, सी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे अब जो है ऑप्शन को भी खोल के देने लगे, माता का भाई, डायरेक्ट मामा का रिलेशन नहीं देते, डायरेक्ट ससुर का रिलेशन नहीं देते, दादा का रिलेशन नहीं देते, ठीक है, फादर्स इस तरह से, पिता के पिता इस तरह से आते हैं,
ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन देखो एक बार, छठा क्वेश्चन देखो क्या है, देखिए समझना। कह रहा है प्लस का अर्थ है प्लस, प्लस में देखो क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्री है, ठीक है, यानी ये पुत्री, समझ रहे हो ना, अब तो समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। प्लस का अर्थ है पुत्री, डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है पिता, ठीक है भाई, पिता, ये पिता हो गए, और माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है, भाई, माइनस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है भाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी। ये तुम्हें यहां इसलिए कर रहा हूं कि अलग अलग चीजें ना लिखनी पड़े और कम टाइम लगे, ठीक है भाई। देखो ये पुत्री होगी, पुत्री के पिता, अब एक बात समझो, ये पुत्री है इसकी, यानी टी की पुत्री है एस, समझना थोड़ा, बोर्ड पे फोकस, ध्यान, ठीक है। ये टी की पुत्री एस होगी और एस की ये भी पिता। अब एक बात बताओ, यहां भी ये पुत्री है किसी की और यहां क्लियर होगा ये पिता है, तो ये कौन हो सकती है, बता सकते हो बनाई, इसमें बताने की कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये जब पिता है तो ये कौन होगी, माता होंगी, ये माता होंगी ना टी, ठीक है भाई, इनकी भी तो पुत्री है एस, एस जो टी की पुत्री है तो टी क्या होगी, माता होगी ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है ना, तो माता होगी। अब ये आर पिता है और ये पिता का भाई, ठीक है, ये पिता का भाई यानी चाचा लगेगा, और भाई की पत्नी, भाई पिता के भाई की पत्नी यानी चाचा की पत्नी क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, बस देखो पी को बताना, पी का टी से क्या संबंध, पी का बताना टी से, यहाँ देखो, तो पी का टी से बताना, पी का टी से, अब बता दोगे नहीं, कोई दिक्कत है, पी बताना है भाई। देखो ये मान लो पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी किसकी, आर की, ये आर की पत्नी है, ठीक है, यानी आर और टी पति पत्नी है। तो अब देखो ये पति का भाई है और भाई की पत्नी, यानी पति के भाई की पत्नी है कहीं ऑप्शन में, पति के भाई की पुत्री नहीं, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी, सी हमारा सी उत्तर हो जाएगा, पिता के भाई की पत्नी हो जाएगी। देखो ऑप्शन भी किस तरह से खोल के देता है, ये समझ लेना बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है, अब तक पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं है, वही पढ़े ना डायग्राम बना बना के, ठीक है, फैमिली ट्री बना बना के, ये कोडिड है, कोडिड को कोडिड के तरीके से करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। अब देखो तुम्हें समझाने के लिए बार मैं एक चीज को कई कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीज तुम्हारे समझ में आ जाए, ठीक है भाई। देखो यहाँ देखो, ये इसने यहाँ एक बात बताई, पुत्री है, ठीक है, हमें इसका जेंडर नहीं पता, हमने पुत्री मान ली, हो सकता है पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, लेकिन इसने यहाँ बोला ये पिता है, आर पिता होगा, जब आर पिता होगा तो पुत्री किसकी हो सकती, पुत्री किसकी बोलते हैं हम, या तो माता की पुत्री या पिता की, जब ये पिता है तो ये माता है, और ये आर और टी पति पत्नी, और क्यों इसका भाई है आर का, और पी जो है क्योंकि पत्नी है, तो यानी मेरे पति के भाई की पत्नी है पी, ठीक है, पति के भाई की पत्नी, ठीक, हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन देखो फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, तो बताना है एफ का सी से संबंध, देखो एफ का सी से, हमें बताना तो किसका, एफ और सी का ही संबंध, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए स्टार्टिंग यहीं से लेकर चलो शुरुआत से, ताकि कंफ्यूजन ना बने, एक चीज एक स्टेप बढ़ा के चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम यहाँ से हमें तो इतना बताना, तो इतने से भी कर सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा एडवांस सोच के रखना पड़ेगा चीजें, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ देखो, ठीक है भाई, ए बी की माता है, माता का है, ए बी की माता, ठीक है, प्लस का अर्थ है ए बी की माता है, माइनस का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है, यानी माइनस नहीं मल्टीप्लाई देखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं पहले बार बार देख चुका, ये यहीं आके देखें तो इसलिए थोड़ा दिक्कत सी होती है। मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्र, ठीक है भाई, पुत्र, देखो एफ जो है जी की माता है और ये इसका पुत्र है, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का देखो, डिवाइड का अर्थ है भाई, ये इसका भाई है कौन, डी, डी का भाई है, दिक्कत तो नहीं है, दिख रही है चीजें, भाई है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पुत्री, माइनस का अर्थ है पुत्री, सही दिख रहा है, सही लिख रहा हूं ना मैं, पुत्री, तो भाई देखो पुत्री है, ये इसकी माता, माता का पुत्र, ठीक है, ये माता का पुत्र बेटा होगा, ठीक है, तो यानी ये कौन होगा, पिता, ये पिता होगा, माता का पुत्र, ठीक है, और पुत्र का भाई, तो ये भी इसका दूसरा क्या हो, बेटा, और इस भाई की पुत्री, ठीक है, भाई की पुत्री यानी बेटे की पुत्री,
तो मैं हम क्या लगेंगे, हमारे बेटे की पुत्री हम क्या लगेंगे, दादा या दादी। ठीक है, तो एफ का सी से, एफ का सी से बताना भाई, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का, कहां पे एफ, ये रहा एफ, ये एफ और सी, तो देखो ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा, ये पुत्र का भाई होगा, और ये पुत्र का भाई है तो ये भी तो पुत्र हुआ, और इसकी पुत्री, तो क्या लगेगा, एफ क्या लगेगा, दादी। ठीक है भाई, देखो ये इसका पुत्र है, ठीक है, और ये पुत्र का भाई है, और भाई की पुत्री क्या लगेगी, तो अब देखो माता आना, ये माता का क्लियर है, तो ये क्या लगेगी, पिता माता। ठीक है, पुत्री पिता की माता, पिता की, ये इसकी पिता, पिता की माता, हाँ जी। देखो ये डी इसका पिता है, सी का डी पिता होगा, ठीक है, और पिता की माता कौन है, एफ, तो पिता की माता, पिता की माता, मदर्स फादर, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे चीजें, लेकिन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी ये देखो ये बहन भाई मतलब भाई भाई है, ठीक है, और इनकी माता कौन है, एफ, तो ये पिता की माता हो जाएंगी, कौन, एफ हो जाएगी पिता की माता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पिता। ठीक है भाई, तो यानी ये इसके पिता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका पिता है। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड कहां पे देखो, ये डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, डिवाइड का अर्थ है पुत्री। ठीक है भाई, डिवाइड का अर्थ है पुत्री। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है, मल्टीप्लाई कहां पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई। अब आगे बढ़ो, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, ए माइनस बी का अर्थ है पत्नी, तो ये पत्नी। ठीक है भाई, पत्नी, वाइफ। ठीक है, तो अब बताना कि इसका एफ का सी से संबंध, एफ का सी से संबंध, तो भाई देखो ये क्या है, ये पिता है, ठीक है, ये पिता है, पिता की पुत्री, समझ रहे हो, पिता, पिता की पुत्री, ठीक है, और इसका भाई, पुत्री का भाई, यानी ये मेरा पुत्री हुआ। ठीक है, मेरा अपना जेंडर नहीं क्लियर, ठीक है, यहाँ जेंडर नहीं क्लियर है, हाँ पर पिता है, ये पुरुष है, इतना पता है। ठीक है, तो पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री का भाई, यानी ये भी मेरा पुत्र है, और पुत्र की ये क्या हो जाएगी, पत्नी, पुत्र की क्या हो जाएगी, पत्नी, तो एफ क्या लगेगा, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से संबंध है ये, यानी इसकी पत्नी तो पति का पिता, पति का पिता, ये देखो पति का पिता, पति पिता परमेश्वर। ठीक है, ठीक है, पति यानी पति का पिता क्या हो जाएगा, परमेश्वर, मतलब सॉरी, ये क्या हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा पिता, पति का पिता हो जाएगा। ठीक है, पति का पिता, बात समझे ना समझे, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत बताना। ठीक है, पति का पिता सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, चलिए भाई देखो कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम्हें किससे कराए हैं, डायरेक्ट विदाउट डायग्राम, विदाउट क्या है फैमिली ट्री से कराए हैं, कौन से, कोडिड के। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेते थे, मैंने कुछ सेकंड में उस क्वेश्चन को तुम आंसर निकाल सकते हो। भाई मैं तुम्हें समझाने के लिए तो बार बार रिपीट करूं, तुम अपने आप करोगे तो पिता पुत्री भाई, ये पत्नी है, तुम ये दोनों भाई मतलब क्या है, भाई बहन है, और भाई बहन का पिता, भाई बहन का पिता, भाई मेरी वाइफ का पिता, मेरी वाइफ जो है, मेरे पिता जो है मेरी वाइफ के ससुर लगेंगे, जो भी है क्लियर हो जाएंगी चीजें कुछ सेकंडों में। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे तुम्हें डायग्राम इसके कराए हैं। अब 9वां क्वेश्चन है, ये है फैमिली ट्री। ठीक है, ये है फैमिली ट्री, पी आर की बहन है। ठीक है, अब देखो इसमें जेंडर, जो महिला है, महिला को हम किससे डिफाइन कर देंगे, माइनस से। ठीक है, जो पुरुष है, भाई हमें तो अपना आंसर निकालना है, पुरुष को डिफाइन कर देंगे प्लस से, इसलिए ब्रैकेट व्रैकेट नहीं लगा रहे भाई, बुक में हमने इसलिए दिए हैं ताकि वो चीजें अच्छी लगे तुम्हें। ठीक है, हमें आंसर निकालना है, इसलिए जल्दी से कर देंगे। पी आर की बहन है, पी देखो, पी बहन है किसकी, आर की। अब हमें आर का, पी का जेंडर पता है, आर का जेंडर नहीं पता, जिसका जेंडर नहीं पता उस पर हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका पता है उस पर हम प्लस माइनस लिख देंगे। पी आर की बहन है, ठीक है, आर क्यू का पिता है, आर क्यू का, आर जो है क्यू का पिता है। ठीक है, आर क्यू का पिता है। ठीक है भाई, जो हमसे नीचे पीढ़ी होंगी, हम पिता हैं तो हमारे बच्चे हमसे नीचे आएंगे,
जो हमारे माता पिता वे हमसे ऊपर आएंगे। तो ये चीज थोड़ा समझ लेना, थोड़ा दिमाग से काम करना। आर क्यू का पिता है तो यानी पिता ऊपर होंगे, ठीक है। आर क्यू का पिता है, एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है। अब यहाँ जब पति पत्नी है, पति पत्नी का रिलेशन डबल बॉन्ड का होता है, ठीक है। पति पत्नी का रिलेशन डबल बॉन्ड का होता है, कितना, एस क्यू की, एस एस पत्नी है, ठीक है। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड डबल कैप, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल कैप दिखा दो, पति पत्नी का रिलेशन है, ठीक है। एस क्योंकि पत्नी है, बात समझे। अब टी एस की पुत्री है, अब टी जो है एस की पुत्री है, टी जो है एस की पुत्री है, पुत्री है तो ये माइनस होगा। टी एस की पुत्री है, ये पुत्री है, किस, ये एरो किस तरफ लगा, मतलब हमें दिखाना है ये पुत्री का, ठीक है। ये दिखाना किसका, पुत्र का, आर एस का पुत्र, आर जो है ना क्यू का पिता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आर जो है क्यू का पिता है, ठीक है, और ये इसकी पुत्री है। अभी भाई देखो बताना क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है भाई। देखो ये देखो पति पत्नी हो गए, पति पत्नी है, ये पति पत्नी, ये क्या है, ये पिता, देखो पति के ये पिता है, पति के ये पिता है, तो ये कौन है। अब ये मतलब ये पिता है तो उसकी बहन है, ठीक है, पिता की बहन है, पिता की बहन। अब ये पिता की बहन होगी भाई साहब, ठीक है, पिता की बहन है, और ये मेरी क्या है, पत्नी है। तो मेरे बच्चों, मेरे जो बच्चे होंगे, मेरे बच्चे मेरे पिता की बहन के क्या लगेंगे, भतीजी लगेंगे ना, ठीक है, बुआ लगेंगे। भाई ये मेरे पिता है, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ लगेंगे, मेरी बुआ के हम क्या लगेंगे, भतीजे, ठीक है। मेरी बुआ के मेरी बुआ के मेरे बच्चे क्या लगेंगे, सॉरी समझो बात को, मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ लगेंगी, ठीक है। अब मेरे पिता की जो बहन है अब मेरी बुआ लगेंगी, और हमारे जो बच्चे हैं, देखो अब इसमें क्या है ऑप्शन पे, देखो पिता के पिता की माता, पिता के, अब ये इसका बेटा है, बेटी है, ठीक है, तो ये इनके माता पिता हो गए, ठीक है, माता पिता। और माता पिता के पिता, माता, ये पिता की माता, पिता की माता नहीं, पिता के पिता की बहन, पिता के पिता की बहन, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। बात समझे नहीं समझे, ये रहा पिता, ये देखो क्यों मेरे पिता, इस क्यों टी के जो है क्यों पिता हो गए, ठीक है, क्यों टी के पिता हो गए, और पिता के पिता, पिता के पिता ये हो गए मेरे, इसके टी के पिता ये हो गए, और पिता की बहन, बहन ये होगी, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए चीजें में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है भाई। चलिए यानी पिता के पिता की बहन हो जाए डी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन इसे तुम करके देखना, वही चीज है। चलो इसे मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, हाँ नेक्स्ट तुम्हें करना, इसे मैं करता हूँ। एक बार दोबारा से रिकैप करा देता हूँ तुम्हें चीजें। मैं बता रहा हूँ दाएं तरफ से चलना है, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन का अर्थ है पुत्र, यानी ये क्या है, पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्र है भाई। और ये हाइफन का क्या है, भाई, ये भाई है, ठीक है, ये भाई है। और ये क्या है, ए डॉट बी का अर्थ है पत्नी, ये पत्नी है भाई, पत्नी है। और स्लैश का अर्थ है पिता, ये पिता है भाई। बात समझे, देखो ये इसका पुत्र होगा, पुत्र, और पुत्र का भाई। देखो ये मेरा पुत्र होगा, मान लो मैं ही हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है। ये मेरा पुत्र होगा, पुत्र का भाई, ठीक है, पुत्र का भाई, यानी ये भी पुत्र हुआ, बात समझ रहे हो। और उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, पुत्र के भाई की पत्नी, यानी मेरे बेटे की बहू, मेरे बेटे की बहू होगी, ठीक है, बहू लगी, बहू, ठीक है भाई। और बहू के पिता, बहू के पिता, तो ये इन दोनों के तो क्या हो जाएंगे, ससुर, और हमारे क्या हो जाएंगे, समधी, ठीक है, समधी हो जाएंगे ना हम, तो समधी जी हो जाएंगे। तो बात समझ रहे हो ना, तुम भी समधी समधी समधन बनोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अब क्या कह रहा है, ओ का एस से, ओ का एस से संबंध बताना भाई। ओ कौन है, पिता, किसके, पत्नी के। अब इसमें ऑप्शन देखो क्या है, पुत्री, पुत्री की पत्नी, पुत्री की पत्नी, ठीक है भाई,
पुत्री की पत्नी, नहीं पुत्री की पत्नी नहीं है, पुत्र की पत्नी आएगा। ठीक है, पुत्र की पत्नी तो बन सकती है कुछ बात, पुत्र की पत्नी, पुत्र ये हो गए पुत्र, दोनों दोनों पुत्र है ना, सपूत पुत्र, पुत्र की पत्नी एम होगी, एम के पिता, यानी पुत्र की पत्नी के पिता, पुत्र की पत्नी के पिता कौन है? पुत्र की पत्नी के पिता, पुत्र की पत्नी के पिता कौन है? ओ। ठीक है, ओ का एस से बताना ना, ओ का बताना, ओ का एस से, तो पुत्र की पत्नी के पिता। ठीक है, ये बताना ओ का एस से बताना है, ओ क्या लगेंगे एस के, तो पुत्र की पत्नी के पिता लगेंगे एस, ये ओ। ठीक है, पुत्र की पत्नी के पिता। बी, पुत्र की पत्नी के पिता, सन्स वाइफ्स फादर। ठीक है, पुत्र की पत्नी के पिता, आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे बात को, पुत्र की पत्नी के पिता। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 11वां, इसे HW है, मैंने तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगातार करा दिए। ठीक है, ये तुम्हें देखना। नेक्स्ट देखो, इसमें भी यही है, इसे भी करके देखना, ये भी HW का है। P का T से संबंध बताना, बस वही चीजें, लास्ट से दाएं से शुरू करो। ठीक है, और स्टार्टिंग से करते चले जाओ। चलो भाई 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, क्यों P का पुत्र है, क्यों P का पुत्र है। ठीक है भाई, देखो क्यों जो है P का पुत्र है, P का पुत्र कौन होगा, ये पिता हो गए। ठीक है, क्यों जो है P का पुत्र है। ठीक है, अब इसका P का नहीं पता, P का जेंडर नहीं पता, माता है पिता है, लेकिन पुत्र है, तो इसका क्यों का जेंडर पता है, क्यों पिता P का पुत्र है। P R का पिता है, P जो है R का पिता है, P R की, अभी R इसमें आया नहीं इसलिए R को अलग रखो, इसे अभी होल्ड। ठीक है, इसे बाद में जिसका पता हो उसके कम करते जाओ। R S की पत्नी है, R S की पत्नी है, अच्छा R S की पत्नी है। ठीक है, इसका भी नहीं पता, P क्यों का पता है हमें। T S का पुत्र है, T S का पुत्र है। ठीक है, तो चलो भाई ये तो इस पर बात जुड़ती जा रही है, इसे अलग ही बनाना पड़ेगा इसका रिलेशन। ठीक है, इसका रिलेशन अलग बताओ, कह रहा P R का पिता है। ठीक है, इसे देख लो, P जो है P R का पिता है, P R का पिता है, अब R का जेंडर नहीं पता, P R का पिता है, अब होल्ड हटाओ इसका होल्डिंग। ठीक है भाई, P R का पिता है, P R का पिता है, R S की पत्नी है, R S की पत्नी है, R S की पत्नी है। ठीक है, तो R S की पत्नी, इसका जेंडर क्लियर होगा, R S की पत्नी है। ठीक है भाई, R S की पत्नी है, R S की पत्नी, तो ये वो क्या होगा, ये बेटा होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका पिता है, और R S पति पत्नी है, R S की पत्नी है। ठीक है, ये पिता, तो इसका दामाद हो जाएगा। T S का पुत्र है, T S का पुत्र है। ठीक है भाई, अब T जो है S का पुत्र है, तो S का पुत्र कौन है, पुत्र है T जो है S का पुत्र है भाई, समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा P तो ये रहा, तो हम ये यहां भी देख सकते थे। ठीक है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया इसके लिए। ठीक है, अभी ने बोला क्यों जो है P का पुत्र है, क्यों जो है P का पुत्र है। अच्छा, P का पुत्र, ये तो होगी क्या, P R का पिता, ये तो, ये पिता है किसका, R का, और ये पिता है किसका, क्यों का भी ये पिता है। ठीक है, क्यों का ये पिता है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला ना क्यों P का पुत्र है, इसका तो इन्हें जेंडर पहले क्लियर कर दिया, तो ये क्या हो गए, बहन भाई हो गए। ठीक है, और इसने बाद में जेंडर क्लियर हुआ जब इसने बोला R S की पत्नी है, तो ये बहन भाई हुए ना भाई, बात समझ रहे हो। तो ये क्यों किसका पुत्र है, क्यों पुत्र है P का, इन्हें बोला ना क्यों पुत्र जो P है, क्यों जो P का पुत्र है, क्यों जो P का पुत्र है। ठीक है, और P R का पिता है, P R का पिता है, तो ये भी पिता है, इसका जेंडर क्लियर है P का। ठीक है, अब इसने बोला R S की पत्नी है, जब R जो पत्नी है S की, तो हमें पता चलेगा ये लड़की है इसकी, और ये बेटा है, इन्हें पहले बता दिया। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखो T S का पुत्र ये भी होगा, तो बताना क्या है, ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये सहोदर बोलो या बहन भाई बोलो इन्हें। ठीक है, तो अब बताना क्यों का T से क्या संबंध है, क्यों का T से संबंध। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, ये पिता है, ये माता है, ये माता का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, माता का भाई, माता का भाई। ठीक है,
ये डायरेक्ट माता का भाई हो जाएगा, माता का भाई, माता का भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, मैटरनल अंकल। ठीक है भाई, इंग्लिश में इजी रहती हैं चीजें। ठीक है, एक एक वर्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। ठीक है भाई, समझना बात को। मैं यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, इससे बाद में चीजें मैंने पी और क्यू पर थोड़ा यहाँ थोड़ा जब स्टूडियो में रहते हैं ना तो लाइट का रिफ्लेक्शन इतना हो जाता है कि माइंड हैंग हो जाता है, काम भी करना थोड़ा बंद हो जाता है, कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ क्या, ए बी की पत्नी है। और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताना है एल का एफ से क्या संबंध है, एल का एफ से बताना है क्या संबंध है। ठीक है भाई, देखते हैं, करते हैं इसे वही उसी तरीके से कि लास्ट से देखते हैं, ठीक है, दाईं तरफ से। अब देखो इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है भाई, ठीक है, इनटू का अर्थ है भाई, ठीक है। ए इंटू बी का अर्थ है भाई। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, पत्नी, ठीक है, यानी ये भाई होगा और ये इसकी पत्नी, ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, भाई की पत्नी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र, ए बी का पुत्र है, ये है पुत्र है, ठीक है, यानी ये पुत्र है, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक भाई। तो डिवाइड का अर्थ है ये बहन होगी, ठीक है, बहन है। तो एल का एफ से क्या संबंध बताना, एल का एफ से संबंध बताना, एल का एफ से। अब एक बात बताओ, ये इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, यानी ये एल क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, पति, एल क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है, पति हो जाएगा। अब ये पति और ये इसकी पत्नी और ये इसका पुत्र और इस पुत्र की ये बहन, तो यानी ये इसकी दोनों बच्चे हो जाएंगे, बहन और भाई, ये दोनों बच्चे हो जाएंगे किसके, एच और एल के। तो एल का पूछ रहा, एल क्या हो जाएगा, एल पिता हो जाएगा, एल विल बी द पिता यानी फादर, ठीक है, समझे, एल यानी पिता हो जाएगा। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, पिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 क्वेश्चन है। एट द रेट का अर्थ है एक्स सी की पुत्री है, ठीक है, एक्स सी की पुत्री है। और डॉलर का अर्थ है ये पति है। इक्वल का अर्थ है क्या है, माता है। स्टार का अर्थ है ये इसके पिता है, एक्स सी का पिता है। तो बताना है क्या, ये रहा, ये एन एट द रेट ई डॉलर जे एट द रेट एस का मीनिंग बताना क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, चलो यहाँ देखते हैं, एन एट द रेट ई, ठीक है, डॉलर जे, ठीक है, एट द रेट एस, यही है ना, एन एट द रेट ई, ठीक है, और एट द रेट ई डॉलर जे और एट द रेट एस, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा, जे का एन से क्या संबंध है भाई, जे का एन से क्या संबंध है, जे का बताना। तो भाई इस तरफ से चलेंगे हम, ये क्या है, इसमें क्या है, एट द रेट का अर्थ क्या है, पुत्री, ये इसकी पुत्री है भाई, ठीक है, ये इसकी पुत्री होगी, पुत्री का है। दूसरा इसमें ये रहा डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, एक्स, ये इसका पति है, ये इसका पति है, ठीक है भाई, ये इसका पति है, ये इसका पति है, ठीक है। अब एट द रेट क्या क्या अर्थ है, एट द रेट का वही इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, ठीक है भाई, समझे क्या है। देखो ये इसकी पुत्री, ये पुत्री का पति, ठीक है, ये पुत्री का पति और फिर इसकी बेटी पुत्री, ठीक है, यानी इन दोनों की बेटी है ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एन का जे से क्या संबंध है, एन का जे से क्या संबंध है भाई, एन का जे से संबंध बताना, एन का जे से
क्या संबंध है? एन, एन कहाँ पे ये, और ये जे है, तो एन का जे से क्या संबंध है? तो एन इसकी ये पति है और जे इसकी पति की पत्नी है, ठीक है। ई पति, ई और जे पति पत्नी है भाई, ठीक है। तो एन क्या है इसकी? माता है। एन क्या है इसकी? माता है, सॉरी, हाँ ये जे, जे का ही पूछ रहा है ना, जे का एन से, जे एन तो पुत्री है और जे इसकी माता है, ठीक है। यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखो, इसे करके देख लोगे, सेल्फ करके देख लोगे, उसी के आधार पे सेल्फ करके देखना, HW। चलिए 17 क्वेश्चन है, इसमें भी एफ का एस से संबंध बताना, एफ का एस से संबंध बताना है, ठीक है। एफ का एस से संबंध बताना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, ठीक है। डिवाइड ए अपॉन बी का अर्थ क्या है? पिता, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? पत्नी, ठीक है। इसका अर्थ है भाई, तो बताना है इनका अर्थ क्या होगा, ठीक है। चलिए यहीं देख लेते हैं इसे। देखो ये डिवाइड मतलब ए एस अपॉन एच, इसका मतलब क्या है? ये पिता है, ठीक है, पिता। तो ये पिता हो गए भाई, एस जो एच के पिता हो गए। अब ग्रेटर देन ए लेस देन बी का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, ए बी का ये जो है पुत्र है, यानी ए जो है एस का पुत्र है, ठीक है, एस का पुत्र है। अब इसका अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, ठीक है भाई। इसका अर्थ है पत्नी, वाइफ, पत्नी, ठीक है, ये इसकी पत्नी है। और हाइफन का अर्थ क्या है? कहाँ पे हाइफन? ये रहा, इसका अर्थ है भाई, ये इसका भाई है भाई, भाई है, ठीक है। तो भाई है। अब बताना है क्या? ये पुत्र है, तो बताना है एफ का एस से क्या संबंध है, एफ का एस से संबंध, एफ का बताना है, ठीक है। तो बताओ एक बार, देखो ये इसका पिता, ये इसका पुत्र, ठीक है, पिता का पुत्र, ठीक है, ये पिता है भाई, और ये इसका पुत्र है, और ये इसके पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है। ये तो ये पति पत्नी हो गए दोनों, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। अब ये इसका एस जो इसका पिता है, तो ये ससुर हो जाएगा एस, और ये क्या है? इसकी पत्नी का भाई, ये पत्नी का भाई है। तो बताना है क्या? एफ जो है एस से क्या संबंध है? एफ जो एस से, एफ जो है एस से संबंध है, एफ पत्नी का भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की माता, भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी का भाई, हाँ जी, भाई की पत्नी का पिता, नहीं नहीं, भाई की पत्नी का भाई हो जाएगा। ब्रोदर्स वाइफ, ब्रोदर्स वाइफ, ब्रोदर, ठीक है, भाई की पत्नी का भाई, सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 देखो, 18 क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई। पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, ठीक है, और आर क्यों का पिता है, ये शायद मैंने करा दिया दिखा है, ठीक है। पी जो है आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है, पी आर का भाई है। अब पी का तो जेंडर पता है, और आर का जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है, आर का जेंडर नहीं पता। आर क्यों का पिता है, आर जो है क्यों का पिता है, आर क्यों का पिता है। अब इस आर का भी पता चल गया, लेकिन क्यों का जेंडर नहीं पता। आर क्यों का पिता है, पी आर का पी आर का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एस क्यों का पति है, एस जो है, एस जो है क्यों का पति है, एस क्यों का पति, एस क्यों का पति है, ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, ये मैंने करा दिया, ठीक है, करा दिया। ये टी एस की पुत्री है, टी जो है एस की पुत्री है, टी एस की पुत्री है, ठीक है, ये इसका पिता हो जाएगा, इसकी माता हो जाएगी, ठीक है, और ये माता पिता। तो टी का एस से संबंध बता सकते हो, अब निकाल लेना, ठीक है।
सेल्फ। अब तुम बता देना इसका, ठीक है भाई। चलिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट देखो 19वां 19 क्वेश्चन, इसमें भी यही बताना है, एम का पी से संबंध, ठीक है, कोड में है, तो ये भी मैंने करा दिए इस तरह के कई क्वेश्चन, तो इसे भी करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी वही रिपीट है। पी आर का भाई है, आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता, और क्यू एस की पत्नी, टी एस की पुत्री, ठीक है। पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, देखो इसमें क्या पूछा, पी का टी से संबंध, टी एस की पुत्री, टी एस की पुत्री, पी का टी संबंध, ये भी रिपीट है भाई, ये भी करा दिया, ठीक है। चलिए क्या करते हैं पता नहीं, क्वेश्चन रिपीट छोड़ रखे हैं। ये रहा, इसमें देखो P प्लस क्यू का अर्थ है, ठीक है, P प्लस क्यू, ठीक है, इसे यहाँ लिखते हैं P प्लस क्यू, ठीक है, माइनस R इंटू एस डिवाइड बाई टी, ठीक है भाई, टी। तो अब देखो, ठीक है, क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है पिता, ए बी का पिता है, डिवाइड का अर्थ है पिता, यानी ये इसका क्या है, पिता, ये इसका पिता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो, ये इसका पिता है, यानी एस टी का पिता है। दूसरी बात, इंटू, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी पत्नी, ये इसकी पत्नी है, पत्नी, ठीक है, ये पत्नी है। अब माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई, ये भाई है भाई, ए माइनस का बी का अर्थ है भाई, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्री, ये इसकी पुत्री है। देखो क्वेश्चन इतने सारे रिपीट करा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, कभी भी मतलब गलती नहीं करोगे इस चीज़ में, ठीक है। देखो ये इसका पिता, ठीक है, और ये पिता की पत्नी, ठीक है, ये इसका पिता, पिता की पत्नी, और ये पत्नी का भाई, और ये इसकी पुत्री, ठीक है, ये भाई की पुत्री। तो भाई देखो ये पति पत्नी हो गए दोनों, आर और एस, आर और एस पति पत्नी हो गए, ठीक है, और ये इसका पुत्र होगा। अब ये देखो पत्नी का भाई और भाई की पुत्री, पूछ क्या रहा है भाई, पी का बताना, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, देखो, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गए दोनों पति पत्नी, ये क्या है, पुत्र है, मतलब इसका कुछ जेंडर भी पता नहीं, ठीक है, ये पिता है ना, ऐसी तो पिता है। अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या ऑप्शन पे आसान हो जाएगा, ऑप्शन पे इन बात क्लियर कर देंगे, यहाँ तो क्लियर नहीं होने का है। क्यू और आर जो है, ठीक है, ये पत्नी है और ये पत्नी का भाई, ये दोनों पति पत्नी हो गए, कपल हो गए, और ये इसका भाई है। अब भाई की पुत्री, तो अब देखो, यानी पिता, यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, भाई की पत्नी, पी का बताना, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, माँ के भाई की पुत्री, माँ के, हाँ जी, ये इसकी माँ होगी, ये माँ है ना, माँ, टी की, माँ के भाई की पुत्री, माँ के भाई की पुत्री, माँ के भाई की पुत्री, माँ, माँ का भाई, ये भाई होगा और इसकी पुत्री है, माँ के भाई की पुत्री, बी सही उत्तर हो जाएगा, माँ के भाई की पुत्री, मदर्स ब्रोदर्स डॉटर, माँ के भाई की पुत्री, इसका जेंडर बताने की जरूरत नहीं, पता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इससे ये पता कि पी आर और एस पति पत्नी है और माँ के भाई की ये पुत्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22वां 22, ठीक है, इसे तुम करके देखना एक बार, काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, करके देखना इस तरह के। 23वां, इसमें भी यही है, ठीक है, ठीक है, कोड पे ही है, इसे भी करके देखना, ठीक है भाई।
कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कर लोगे ना? काफ़ी क्वेश्चन करा दी, बार बार इसी तरह के रिपीट आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैंने कटवाए नहीं, मगर तुम क्या करना, इन्हें सेल्फ करके देखना। सेल्फ करने की वजह से ही मैंने तुम्हें दिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, स्टार का अर्थ है ये, ठीक है, वही है। इस तरह के क्वेश्चन है, इसे भी करके देखना। चलिए 25वां देखो, 25वां, चलो 25 में कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोला, हैशटैग, यहाँ देखो, हैशटैग का अर्थ है, हैशटैग कहाँ पे, यू हैशटैग जे का अर्थ है माता, ये माता जी हैं, ठीक है भाई, ये माता जी हैं, सी माता जी हैं क्योंकि, ठीक है भाई, ये माता जी हैं। और डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है पति, ठीक है, ये पति, ये पति हैं जी, ठीक है, ये माता और ये इनके पति, ठीक है, ये माता ये इनके पति, ठीक है। हैशटैग का फिर आगा, हैशटैग का अर्थ क्या है, ये माता, पति की माता, ठीक है, ये माता, ये क्या है, ये क्या है इसकी माता, माता का पति, ठीक है, माता का पति और पति की माता, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यानी ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। और ऑप्शन में देखो क्या है, पूछ क्या रहा, बी का सी से क्या संबंध, बी का सी से, ये सी है, ठीक है। और ये क्या है, पति की, देखो ये पति पत्नी है तो पति की माता, ठीक है, पति की माता, पति की माता, हस्बैंड्स मदर, ये देखो एल पति है और पति की माता है बी, ठीक है। तो पति की माता विल बी द राइट आंसर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये है, तुम इसे कर खुद करना सेल्फ, ठीक है, एच डब्ल्यू। चलिए 27 क्वेश्चन देखो एक बार, 27 में भी यही है, ठीक है, 27 में देखो यही है, इस तरह का है, तो इसे भी करके देखना। इसमें भी कोडिड का ही है भाई, कोडिड का ही क्वेश्चन है, क्या है, चलो इसे करके देख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माता, ए बी की माता है, यानी ये इसकी माता जी है, ठीक है, माता जी है। दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। चलो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड का अर्थ है पिता, डिवाइड का अर्थ है पिता, ठीक है, ये इसका क्या है पिता, ये इसके क्या है पिता, ठीक है, ये इसके क्या है पिता। अब यहाँ देखो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का, माइनस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है भाई, ठीक है। इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है पत्नी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये रही, ए इंटू बी का अर्थ है, ए इंटू बी का मीन्स है वाइफ, ठीक है, वाइफ ये यानी पत्नी, पत्नी है, ठीक है भाई। ये यहाँ क्यों, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ ये क्यों जो है पत्नी है। अब बताना है क्या, एस का क्यों से क्या संबंध है, एस का क्यों से, एस का यू से, एस का यू से संबंध, एस का यू से संबंध बताना भाई। अब क्या तो ज़्यादा दूर नहीं है, यही है देखो, आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। हमने थोड़ा इस चीज को देख लग रहा पहले ही कि पूछा क्या है। देखो ये इसका पिता, ये इसका सॉरी माता, ये टी माता और माता का पिता, तो माता का पिता, ये माता, ये माता के पिता, तो क्या हो जाएगा, माता के पिता है ना, माता के पिता, बस यही है, ये इसकी माता, माता के पिता। एस कौन है, एस यू के माता के पिता हैं, ठीक है, माता के पिता, ठीक है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। भाई साहब ये फिर रिपीट है, क्या है, चलो हटाओ इसे। 30वां क्वेश्चन देखो, 30वें में भी वही बताना,
करके देखना एक बार, ठीक है, करके देखना। के का एन से, के का एन से बताना है तो ये निकालना पड़ेगा इस तरह से ही, ठीक है, जैसे हम पहले करते आए हैं। बस ये देख लेना कि किस में लास्ट के, यदि जहाँ से पूछ रखा हो, यदि लास्ट के पूछ रखा हो तो उतने ही कोई हल करें, उतने कोई हल करेंगे, ठीक है। ये भी करके देखना, करके देखना इसे भी। चलिए भाई 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्या कह रहा, रेशो का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है, हाइफन का अर्थ है ए बी का भाई, ठीक है, और ग्रेटर देन का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और बाई यानी ए बाई बी, ए अपॉन बी के बोल दो या फिर का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो बताना है हमें क्या दे रखा है, वही अपनी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो बताना, देखो ए बाई बी का अर्थ क्या है, ये है ए बाई बी, ठीक है, ये रहा पिता, ठीक है, यानी ये इसका पिता है, पिता है, दिख रहा है सही। और हाइफन का अर्थ है ये भाई, ठीक है, ये पिता, पिता का भाई, ठीक है, पिता का भाई, सही दिख रहा है। और रेशो का अर्थ है यहाँ पे ये क्या है, पत्नी, ये एच जो है इसकी पत्नी है भाई, ठीक है, पत्नी, ये पत्नी है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन का अर्थ है पुत्र है, ठीक है, ये इसका पुत्र है, सन, ठीक है, ये पुत्र है, ठीक है भाई। ये बात मैंने यही इसलिए लिख दी ताकि ये चीज़ें यही जल्दी से हम आसान करते हैं, ठीक है। और ये तुम यही कर लेना, इसमें कोई अलग से लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है भाई। देखो तो पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है हमसे, एस का ई से, एस का ई से क्या संबंध है, एस का ई से क्या संबंध है भाई। देखो एक बार बताओ, देखो ये इसका भाई, ठीक है, सॉरी ये इसका पिता होगा, और ये पिता का भाई, ये पिता का भाई, और ये इनकी पत्नी होगी भाई। अब बताओ ये हो गए पति पत्नी, ठीक है, और ये पिता, ठीक है, ई के पिता हो गए। तो अब एक बात, ये ऐसा नहीं दिख रहा तुम्हें, ये इसका पिता, ठीक है, पिता के भाई का पुत्र कौन है, एस। अब इन्हें इसने पूछा है हमसे एस का ई से क्या संबंध है, एस का ई से, एस जो लगेगा ई का, ई के पिता का भाई का पुत्र, ई के पिता का भाई का पुत्र लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये शानदार ट्रिक बहुत जबरदस्त है, ठीक है, हमें आंसर निकालने के लिए, किस कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं से ही पूछ रखा हो वहीं से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए 33, 33, 33 तुम कर दोगे, ठीक है, कर सकते हो, उसी के बेस पर आधारित है, ठीक है, करके देखना। काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने इस तरीके को तुम्हें, ठीक है। इसमें भी यही निकाल सकते हो तुम, पी का टी से संबंध बताना, पी का टी से, ठीक है। ये जरूरी आवश्यकता है, यहाँ देख लेना कि पूछा क्या है तुमसे, इन चीज़ों पे वर्डों पे ध्यान देना कि एस का ई से संबंध पूछ रहा है या ई का एस से पूछ रहा है। ई का, ई के लिए पूछता ना, ई का नहीं पता पाते हम, क्योंकि यहाँ पे ई का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देखना कि पूछता क्या है। चलिए ये तुम करके इसे भी तक करके देख लेना, ठीक है, सेम एक सही है इस पर। काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको ये। चलिए 35 देखो, है तो ये भी इसी बेस पे, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ इसे, ये रहा, इसे इधर लिख लेते हैं, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी इंटू डी, ठीक है, इंटू डी माइनस ई और डिवाइड एफ, ठीक है भाई, डिवाइड एफ। तो बताना है डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध। देखो डी और एफ के लिए पूछ रहा, बस बस इतना ही, इतना पूछना चाह रहा हमसे, ठीक है, डी और एफ का, तो बस इतना ही बता दो, इतना ही बता दो भाई। देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है पिता, डिवाइड का अर्थ है पिता, ये इसका क्या होगा, पिता, डिवाइड का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाई, तेरा ए माइनस बी का अर्थ है भाई, ये इसका भाई होगा, ठीक है। कितना पूछ रहा बस ये डी और एफ के लिए पूछ रहा ना बस,
डी और एफ, बस डी और एफ तक ही बता दो बस, डी का एफ से क्या संबंध है। देखो ये पिता, ये इसका पिता और पिता का भाई, इतना ही निकाल दो। ये इसका पिता, ठीक है, और पिता का भाई, तो डी जो है एफ का पिता का भाई, ठीक है, पिता का भाई, ए विल बी द राइट आंसर, फादर्स ब्रदर। कोई दिक्कत है? कोई डायग्राम, फैमिली ट्री कुछ नहीं बनाने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। बस देखो डी और एफ की पूछ रहा है, बस डी और एफ के लिए बता दो कि भाई डी जो है एफ के पिता का भाई है, ठीक है, एफ का पिता ई और ई का भाई जो है डी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। 36 देखिए, 36 इसे भी करके देखना, पी का टी से बदलना, ये रहा पी यहाँ पे और टी यहाँ पे, सभी का रिलेशन निकाल के बता सकते हो, ठीक है, करके देखना। 37 कर दोगे? क्या पूछ रहा? एल का क्यों से क्या संबंध, देखो एल का क्यों से, चलो इसे मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या है, स्टार का अर्थ क्या है, स्टार, एल स्टार जेड का अर्थ है माता जी, यानी ये माता जी हैं। कौन है माता जी? क्यों है माता जी, ठीक है, यानी ये माता जी है, ठीक है। और एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का है पति, ये पति जी हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये पति, ये माता, पति, ठीक है, समझना। अब जो है स्टार, स्टार के लिए फिर क्या दिया है इसने? स्टार के लिए दिया है माता, माता, ठीक है भाई, माता दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? ये माता जी, ठीक है भाई। तो अब देखो पूछ रहा है एल, एल के लिए पूछना चाह रहा है एल, ठीक है, ये एल क्यों से किस प्रकार संबंधित है, एल क्यों से किस प्रकार संबंधित है, एल क्यों से, एक बात बताओ। देखो ये इसकी माता, ठीक है, और ये माता का पति, ठीक है, और ये पति की माता, पति की माता मतलब माता जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है ये माता से संबंधित रहेगी, माता की रहेगी, मतलब ये पुत्री का तो होगा नहीं, ये बहन भी नहीं होगी, ठीक है, ये तो अलग ही हो गए। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एल पूछ रहा ना, एल क्यों से क्या संबंध है, एल क्यों से कैसे संबंधित है, तो एल जो है ये रही, ये माता है, देखो क्यों जो है एम की माता है और ये इसकी माता है, तो माता की माता, माता की माता, ठीक है, माता की माता हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। देखो या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसे कि ये माता है और ये पिता है, ठीक है, ये इसका पिता है ना, बात समझ, सॉरी पिता नहीं पति, ये इसका पति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माता है और ये माता का पति यानी पिता, माता का पति पिता ही तो होगा, पिता और पिता की माता, ठीक है, पिता की माता सही हो जाएगा, ठीक है, पिता की माता, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझे? चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, चीज़ों को क्लियर करके करना तो अच्छे से हो जाएगा। चलिए भाई इसे करके देख लेना, के एल एम, ठीक है, और माइनस एन और प्लस क्यू, ठीक है, करूं? हो जाएगा? चलिए चलो मैं कर देता हूँ, के डिवाइड एल, ठीक है, इंटू एम माइनस एन और प्लस ओ, ठीक है भाई, के डिवाइड एल इंटू एम माइनस माइनस एन और प्लस ओ, तो कह रहा है, अब देखो इधर से चलना हमें, क्या है देखो, प्लस का अर्थ क्या है? माता जी, ठीक है, ये इनकी माता जी हैं, ठीक है, माता, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस, ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है भाई, ये माता का भाई, ये माता का भाई, ठीक है, माता का भाई, और ये क्या है? डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए पूछ रहा, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, ये इनकी पत्नी है,
ठीक है भाई, ये पत्नी है। और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है पिताजी। ठीक है, डिवाइड का अर्थ है पिता। ठीक है, पिता है। देखो तो ये माता, ठीक है, माता, और ये भाई, माता का भाई, और ये पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी होगी, हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इनके पिता हो गए। ठीक है, पत्नी के पिता हो गए। तो एम का ओ से संबंध बताना, एम का ओ से संबंध। ठीक है, एम का ओ से संबंध बताना, एम का ओ से। ठीक है, एम का बताना ओ से। देखो ये माता, माता का भाई, ठीक है, ये एन होगी माता और माता का भाई, यानी एम जो है माता का भाई है। ठीक है, माता का भाई, माता का भाई साफ साफ दिख रहा है, जितनी जितनी चीज पूछी हो बस उस पर एक बता दो। ठीक है, माता जी का भाई, एम जो माता का भाई है। कोई दिक्कत परेशानी है? बताओ एक बार, मजा आ रहा है? सही है ना? ऐसी ट्रिक पढ़ी तो ना होंगी तुमने ऐसी? ठीक है, चलिए देखिए, वो शानदार क्वेश्चन है। चलिए, इसमें भी वही है, ए का सी से बताना है। ए का सी से, देखो ए का सी से बताना, बस इतने इतने का रिलेशन फाइंड करना और बता देना। ठीक है भाई, चलिए एच डब्ल्यू करके देखना। 40वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्यों का जेड से, क्यों का जेड से संबंध बताना, बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बता सकते हो। अब देखो ये आगा फैमिली ट्री पे, ए बी का पिता है। ठीक है, अच्छा पूछ क्या रखा है इसमें, कितने पुरुष हैं? अब देखो इसमें पुरुष पूछ रखा है, किसी क्वेश्चन में महिला पूछ सकता है कि ठीक है कितनी महिला हैं, और देखो आया हुआ क्वेश्चन है, सभी ने अपने पास से बनाया हुआ। पुरुष ही पूछ सकता है कि परिवार में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट विदाउट डायग्राम, विदाउट पेन पेपर कुछ भी लिए हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें दोनों तरफ से समझा दूंगा। ठीक है, दोनों साइड से समझा दूंगा कि भाई इसमें ये इतने ऐसे बना सकते हैं और ये आंसर निकल सकता है इसका। देख भाई, ए बी का पिता है, देखो इसने बोला ए बी का पिता है, यानी पिता है ये पुरुष है, पिता पुरुष होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। यहाँ देखो यू भाई है, बी सी का भाई है, यानी ये भी क्या है, पुरुष है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी का पिता है, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता था हमें, जिसका जेंडर नहीं पता उसके लिए छोड़ दो। लेकिन यहाँ इन्हें बोल दिया बी जो सी का भाई है, यानी भाई है, तो बी का जेंडर पता चल गया हमें, सी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे जो इसे हम ये पुरुष भाई जो है पुरुष है। ठीक है, दो हो गए। अब इसमें जो सी डी का पति है, सी जी जो है डी का पति है, डी का पति, पति यानी ये पति जो हुए तुम पता होगा, पति पुरुष ही होते होंगे। ठीक है, पति जो है पुरुष होते हैं ना। तो भाई देखो ये तो महिला होगी। ठीक है भाई, जब एक आदमी पति है तो दूसरी पत्नी होगी, या एक जो पत्नी है वो दूसरा पति होगा। ठीक है भाई, तो सी जो है डी का पति है, तो डी को तो पत्नी होगी, यहाँ पे भी डी महिला होगी, इसलिए इसे नहीं लेंगे। जो मैं सर्किल कर रहा हूँ उन्हें लेंगे। जो है अब देखो ई सॉरी डी ई की बहन है, डी ई की बहन है। अब यहाँ पे डी का हमें यहाँ भी जेंडर पता चल गया था कि ये पत्नी है। अब यहाँ पे इसने और ज्यादा बता दी कि डी ई की बहन है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, यानी ये महिला है ही। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जेंडर नहीं पता था इसका, लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर होगा, ये माँ है, ई एफ की माँ है। ठीक है, ये भी महिला होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ और जी में बस एफ और जी का पता है, एफ और जी का, एफ जी की पत्नी है। ठीक है भाई, एफ जो है जी की पत्नी है, तो भाई देखो एफ जो है पत्नी है, ये सॉरी इसे सर्किल नहीं करेंगे, एफ जी की पत्नी है, जब पत्नी है तो महिला होगी, और जी की पत्नी है तो जी पुरुष होगा। ठीक है, जी पुरुष होगा, तो कितने हो गए, मैंने जी ने सर्किल करा है, 1 2 3 4। ठीक है भाई, 4 पुरुष हो जाएंगे, 4 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, 4 पुरुष हो जाएंगे। अब तुम चाहो तो इसे मैं वैसे बता सकता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अब इसे हम डायग्राम से बता देंगे तुम्हें ये कैसे होगा। ठीक है, देखो ए बी का पिता है। ठीक है, ए जो है बी का पिता है। ठीक है भाई, ए बी का पिता है, बी का जेंडर नहीं पता, बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो बी का जेंडर यहाँ पता चल गया, सी का नहीं पता। सी जो है डी का पति है, सी जो है डी का पति है, पति है तो ये पुरुष है।
और डी का पति है तो डी पत्नी है इसकी, ठीक है, माइनस मतलब ये महिला है। अब जो डी जो है ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, डी ई की बहन है, ठीक है भाई, डी ई की बहन है। अब ई का जेंडर नहीं पता, ई जो है एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, ठीक है, ई जो है एफ की माँ है, ई जो है एफ की माँ है, तो इसका जेंडर पता चल गया हमें, ठीक है, बात समझिए। अब एफ जो है जी की पत्नी है, एफ जो है जी की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है भाई, तो जी क्या होगा, पुरुष होगा, ये पुरुष होगा ना। अब बताओ, तो कह रहा पुरुष बताने, तो पुरुष एक तो ये होगा, 1 2 3 और 4, ये 4 पुरुष हो गए, आगे ना आगे। तो ऐसे भी बता सकते हैं हम, और विदाउट पेन पेपर के भी, विदाउट डायग्राम के भी बता सकते हैं कि भाई जिसका हमें जेंडर पता चल रहा हो उसे बताते चले जाओ, ठीक है। क्यों 42 देखो 42, ओ का एल से संबंध बताना है, ये मैंने काफ़ी सारे करा दी तुम्हें, कर सकते हो तुम HW में, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरह के, पता है तुम्हें। चलिए नेक्स्ट देखिए 43, ये भी करा दिया, करके देखना, प्रैक्टिस के रह गए तुम्हारे, ए का एफ से संबंध बताना है। कोई क्वेश्चन इस जो मैं ट्रिक बताइए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तुम्हारा, कैसे भी क्वेश्चन कर लेना। जीडी के लिए है ये, जीडी के क्वेश्चन है, सीजीएल के क्वेश्चन हो, कोई से हो, एसआई के हो, कांस्टेबल के हो, सभी में ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। 44 देखिए, कह रहा एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, राखी ने कहा, राखी ने बोला भाई, एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, राखी ने एक लड़की की तस्वीर है यहाँ पे कोई, ठीक है, कहीं पे मान लो, ये तो एक वैसे बता रहा हूँ, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति, वह मेरे पति, भाई राखी का पति, ठीक है, राखी का पति, पति की, पति जो है ना, राखी मेरे पति की पत्नी, पति की पत्नी राखी खुद होगी, ठीक है, पत्नी की बेटी, अब ये पत्नी की बेटी, ठीक है, पत्नी की बेटी है भाई, हालांकि बेटी का रिलेशन हम नीचे रखते हैं, बेटी का रिलेशन हमसे, हमारी जो बेटी है हमसे जो हमारी जो पीढ़ी है वो हमसे नीचे आएगी, लेकिन मैंने एक ये समझाने के लिए तस्वीर बना दी ऊपर, तो ये बेटी है, ठीक है, पत्नी की बेटी है, कौन है बेटी, जो तस्वीर में है, ये तस्वीर में, तस्वीर वाली जो लड़की है ये राखी के पति की, राखी के पति की पत्नी, पत्नी की बेटी है, ठीक है। तो अब एक बात से तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि लड़की कौन है, लड़की का राखी से क्या संबंध है, लड़की जो राखी की बेटी है, कोई दिक्कत परेशानी, शब्दों में समझ में आ गया क्वेश्चन, बोल बोल के जो मैंने बोला। पर राखी, राखी के पति उसका हस्बैंड, राखी का उसकी पत्नी, हस्बैंड की पत्नी राखी खुद होगी, और राखी की बेटी, ठीक है, यानी उसकी पत्नी की बेटी यानी राखी की बेटी होगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हुई, आई बात समझ में, तो बेटी का बेटी है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 45 क्वेश्चन, यहाँ देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, ठीक है भाई, देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो जो इसने बोल रहा है ऐसे दिखा दो। कह रहा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, करिश्मा जी हैं ये, ठीक है, करिश्मा, करिश्मा ने बोला, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, करिश्मा ने कहा, मेरे भाई, वह मेरे भाई यानी किसके भाई, करिश्मा के भाई, ठीक है, करिश्मा के भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता, इसे यहाँ पे बनाओ भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता, पिता के इकलौती इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, मेरे भाई यानी करिश्मा के भाई के पिता की इकलौती बेटी करिश्मा खुद होगी, भाई इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी का पति, ठीक है, पति है, पति कौन है, जो एक आदमी की ओर इशारा कर रही है जिसमें, ये रहा, अब पति को कहाँ पे आएगा, इसका इसके साइड में आएगा, ठीक है भाई, करिश्मा का पति,
तो अब इसने बोला जो है, देखो एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं, हालांकि आंसर तो आगा, मैं दोबारा बताने के लिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसकी तरफ इशारा करा, इसकी तरफ, मतलब एक करिश्मा ने ऐसे, अभी नहीं पता, अभी तो मैंने बता दिया है, इसका नहीं पता, एक यहाँ पे मतलब चित्र था, तस्वीर थी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, ठीक है, वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी करिश्मा खुद होगी, इकलौती बेटी का मतलब करिश्मा खुद होगी, ठीक है, और बेटी का पति, ठीक है, यानी करिश्मा का पति, ठीक है, तो आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है भाई, पति जी हैं, ठीक है, आदमी जो ये आदमी है ना ये, ठीक है, ये आदमी करिश्मा के पति जी हैं, यानी हस्बैंड जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखिए इस बात पे 46, यही मैंने करा दिया यार तुम्हें, काफ़ी सारे, एच का जे से बताना ना, ये निकाल देना, ठीक है, और आसानी से हो जाएगा। चलिए भाई 46, 47, 47 देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ठीक है भाई साहब देखो, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुनीता जी ने बोला, ठीक है, सुनीता, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे पति, किसके पति, सुनीता के पति, ठीक है, पति तो यही होगा ना, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता जी ने बोला, वह मेरे पति की बेटी, पति, पति की बेटी, ठीक है, ये नीचे आ जाएगी, पति की बेटी, पति की बेटी की बहन, बेटी की बहन, यानी ये भी इसकी बेटी रहेगी, पति की बेटी की बहन, ठीक है, बहन का बेटा, बहन का बेटा, ठीक है भाई समझे, बहन का बेटा, बहन का बेटा है, ठीक है, बहन का बेटा है, कह रहा एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, मेरे पति, पति की बेटी, बेटी की बहन, बहन का बेटा, ये तस्वीर वाला लड़का है, तस्वीर वाला लड़का है ये, ठीक है, ये तस्वीर का लड़का है, ठीक है, तो बताना है उस लड़के के पिता, उस लड़के के पिता, भाई देखो बेटा किसका है, इसका बेटा है, ठीक है, और इसका बेटा है, और ये जो है इसकी बहन है, बहन है, ठीक है, बहन है, और लड़के का पिता, ये रहा, लड़के का पिता यही तो है, बात समझ रहे हो ना, ये इसका क्या है, ये इसका बेटा है, और ये इसकी क्या है, बहन है, तो ये बहन जो है, ठीक है, बहन जो है, समझ रहे हो, चलिए एक बार देखते हैं, लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, लड़के का पिता कौन होगा भाई, लड़के का पिता क्या होगा, कौन होगा, लड़के का पिता, भाई ये देखो, ये इसकी माँ है, जो सुनीता के पति की बेटी है ना, बेटी की बहन, बेटी की बहन है, यानी ये इसकी माँ है, तो ये, अब इसका पिता जो होगा, पिता, ठीक है, इसका जो क्या यू इसका हस्बैंड होगा, पति होगा, ठीक है, इसका हस्बैंड होगा इस बेटे का पिता, ठीक है, इसका हस्बैंड होगा बेटे का पिता, तो पूछना चाह रहा है कि लड़के के पिता यानी इसका पिता, सुनीता से क्या संबंध है, सुनीता से क्या संबंध है इसका, इस तस्वीर वाले लड़के के पिता से, तो भाई देखो बेटी का पति ना हो जाएगा ये, बेटी सुनीता जो सुनीता के पति की बेटी है, तो सुनीता की बेटी है, ठीक है, और इस बेटी का बेटा ये है, ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, बेटी का पति, बेटी का पति, ठीक है, बात समझ रहे हो, बेटी का पति यानी डॉटर्स हस्बैंड, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बात समझे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, चलिए 48 देखिए भाई, पी यू की बहन है, पी जो है क्यों की बहन है, पी जो है क्यों की बहन है, पी का जेंडर क्लियर है, क्यों का जेंडर नहीं है क्लियर, क्यों एस की माँ है, क्यों जो है ना ये एस की माँ है, एस की
एस की माँ है तो क्यों का भी जेंडर क्लियर होगा, क्यों एस की माँ है, ठीक है। अब देखो एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई है, एस का जेंडर क्लियर होगा, एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई। अब आर टी का पिता है, आर जो है टी का पिता है, आर जो है टी का पिता है, आर टी का पिता है, ठीक है। टी यू का पति है, टी यू का पति है, यू का पति, ठीक है। ये तो ये पत्नी हो जाएगा। टी यू का पति है, तो आर का यू से बताना, आर का यू से संबंध क्या है, आर का यू से संबंध भाई पता चल गई तुम्हें, आंसर तो आगा, ठीक है। आर का यू से संबंध, ठीक है। तो आर जो है देखो यू, यू का यू को मतलब सॉरी, टी जो है यू का क्या है, पति है, और ये इसका पिता है, ठीक है। तो पूछ रहा ना आर का यू से क्या संबंध है, पति का पिता, ये पति जी हो गए टी, और टी के पिता कौन है, आर, तो पति के पिता यानी कि हस्बैंड्स फादर हो जाएगा, हस्बैंड्स फादर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए तो इस बात पे नेक्स्ट देखो 49। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, हालांकि तुम कर लोगे अब तो काफी सारे करा दिए। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए राखी ने कहा वह मेरे बेटे की माँ का भाई है, ठीक है। राखी जी आ गई दोबारा से, राखी बोल रही है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, ठीक है। इशारा करते हुए राखी ने कहा, आवाज आ रही है ना, राखी ने कहा वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे, अच्छा ये तो बेटा इसका खुद ही होगा, ठीक है। वह मेरे बेटे, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए राखी ने कहा, क्वेश्चन को जब तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हें समझ में ना आए, बार बार क्वेश्चन जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम्हारे दिमाग में चीजें आ जाएंगी, छप जाएंगी, ऑटोमेटिक बनने लगेंगी चीज में, दिमाग में। हाँ जी, राखी ने कहा वह मेरे बेटे, बेटे की माँ, बेटे की माँ का मतलब क्या है, राखी खुद, ठीक है। बेटे की माँ का भाई, राखी का भाई, ठीक है। राखी का भाई, राखी का भाई कौन है, तस्वीर वाला, ठीक है। तस्वीर में, तस्वीर में जो है ये है, ठीक है। बात समझे, तो बात समझे, यानी माँ का भाई है, तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, आदमी का राखी से क्या संबंध है, भाई है, ब्रदर, ठीक है। समझिएगा ना। देखो राखी ने ही तो बोला, राखी ने बोला मेरे बेटे, राखी ने मेरे बेटे का मतलब राखी का बेटा, मेरे बेटे की माँ यानी राखी खुद, ठीक है। और माँ का भाई, तो माँ का भाई क्या लगेगा, राखी का भाई लगेगा उसका। और इस बेटे से पूछता तो मामा लगता, ठीक है। और बेटे को पूछता कि बेटा क्या लगेगा, तो भांजा लगता। नेक्स्ट आंसर बता दी ना, हाँ भाई। चलिए नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन, 50 में इस तरह का तुम बता दोगे जी, जे और एच का, जे और एच का बता सकते हो, चलो बता दूं। चलिए इसे बताइए तुम, रिपीट करा रहा हूँ दोबारा से एक बार। डिवाइड का अर्थ क्या है, देख लो, डिवाइड का अर्थ है ये इसका पति है, पति है जी, ठीक है। डिवाइड का अर्थ पति, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ई जे का बेटा, ये बेटा है, बेटा, ठीक है। माइनस का अर्थ है बेटा, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाई, ये इसका भाई है। कोई दिक्कत परेशानी, भाई है ना, हाँ जी। और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ कहाँ पे है, ये रहा, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, वाइफ, ये पत्नी है। तो पूछ क्या रहा, पूछ क्या रहा है देखो, पूछ रहा है किसका, जे का, जे का एच से संबंध बताना, जे का एच से संबंध। अब देखो ये कौन है, ये इसका पति, ठीक है। और ये इसका बेटा, ये पति, इसका बेटा, यानी पत्नी होगी ये, तो चलो छोड़ो इसका, तो हमें पता भी नहीं करना। ये पति होगा, पति का बेटा, ठीक है। पति का बेटा और बेटे का भाई, बेटे का भाई, ठीक है। यानी बेटे का भाई, दोनों ही बेटे हुए, ठीक है। दोनों ही बेटे हुए, तो यानी क्या हुआ, जे जो है, जे का एच से संबंध, जे एच का क्या लगेगा, जे एच का क्या लगेगा बता दो एक बार, बता सकते हो, जे एच का क्या लगेगा, पिता लगेगा ना भाई, पिता लगेगा।
ये इसका पति है और इसका बेटा है, ये भी बेटे का भाई है, यानी दोनों ये बेटे हैं, तो ये क्या लगेगा, जे पिता लगेगा, फादर। ठीक है, जे विल बी द फादर ऑफ एच। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ी मेरी इंग्लिश इस तरह की है, तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल देता हूँ कुछ कुछ वर्ड। ठीक है, मजे करो, पढ़ाई करो। चलिए, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट उद्देश्य तुम्हें समझाने से है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, और मैं ये जो ट्रिक लाया हूँ तुम्हारे लिए इसलिए लाया हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, बच्चे करते भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। क्यों? इन्हें करने में ही पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से फिर आंसर निकालेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और इतने हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेकिन यदि हम देखो, तुम इसे यहीं से ही तुम सोच सोच के लिख दो, कर दोगे, तो कितने कुछ सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो मैं तुम्हें समझाने के लिए करता हूँ बार बार, मतलब बार बार चीज़ बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, और थोड़ा टाइम लेता हूँ। चलिए भाई, 41 में निकाल दोगे, ई का ए से संबंध बताना, ई का ए से संबंध। ठीक है, चलिए करके देखना, हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इससे, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई। ए बी का पिता है, चलिए इसे मैं बता देता हूँ, ए बी का, ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है, बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, सी डी का पति है। अच्छा, सी पति है ना, तो डी पत्नी हो जाएगी, सी डी का पति है, सी पति है। ठीक है, तो सी पति होगा, मेल होगा, डी पत्नी होगी, और डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, ये ऐसा लग रहा है करा दिया हो। ठीक है, डी जो है ई की बहन है। ठीक है, डी ई की बहन है, ई का जेंडर नहीं पता, ई एफ की माँ है, अच्छा ये तो लग रहा है करा दिया, ई जो है एफ की माँ है। ठीक है, ई जो है एफ की माँ है, तो एफ का जेंडर पता है, और एफ जी की बेटी है, अच्छा यहाँ बदल दिया, एफ जी की बेटी है, एफ जो है जी की बेटी है, यानी ये देखो क्या कहना चाह रहा है, अच्छा ये एफ का जेंडर पता चल गया, एफ जो है बेटी है। अब देखो, ई जो है एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, तो ये जो माँ है तो इसका पिता भी तो होगा कोई, पिता, और ये तो इधर इसका भाई होगा, सॉरी बहन होगी, तो इसका मतलब पति इधर होगा। अब कौन है ये पति? जी होगा ना, जी, जी निकल के आएगा जी। ठीक है, भाई ने बोला ना, ई जो है एफ की माँ है और एफ जी की बेटी है, यानी ये पिता होगा, ये पिता होगा। ठीक है, पिता होगा, तो पूछ रहा है, हालांकि इससे तो निकालने की जरूरत नहीं ना, डी का बताना, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, ये माता जी हैं, माता की क्या है, बहन, माता की बहन, माँ जी की बहन, मदर सिस्टर। ठीक है, माँ की बहन है, थोड़ा सा क्वेश्चन करो ना, पूरा क्वेश्चन करने की बजाय बस देख लग रहा हो पूछा क्या है। एक तो लास्ट पॉइंट देखो कि पूछा क्या, और एक ऑप्शन में देख लो कि निकलवाना क्या चाह रहा तुमसे। अब बहुत चीज खोल कर डायरेक्ट नहीं पूछता, मौसी, मौसी देखो, मौसी वौसी का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बस माता की बहन, मदर्स, मदर्स सिस्टर, इस तरह ऑप्शन दिया होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हो जाएगा, डी का ए से बताना है, ये करा दी मैंने काफ़ी सारे। ठीक है भाई, चलिए 53 हो चुका, चलिए इस सारे वाले भी क्वेश्चन काफ़ी सारे करा दिए मैंने। ठीक है, चलिए पर फिर भी लो देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक उतनी दिमाग में मैप बनने लगे, इस तरह के क्वेश्चनों का मैप बन जाएगा। ठीक है भाई, तो महिला की तरफ इशारा करते हुए कि राम ने कहा, राम भाई साहब ने बोला कि जी क्या बोला, एक महिला के एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ, वह मेरी माँ यानी राम की माँ, माँ राम की माँ की बेटी, राम की माँ की बेटी, यानी राम की बहन हो जाएगा। ठीक है, राम की बहन हो जाएगा कौन, बेटी। ठीक है, वह मेरी माँ की बेटी, बेटी की भी बहन, अच्छा बेटी की भी बहन। ठीक है, यानी राम की बहन रहेगी, राम की। ठीक है, राम ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। ठीक है, बहन है, तो भाई महिला का राम से क्या संबंध है। ठीक है, देखो ये बेटी है, ठीक है, ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम राम ने एक महिला की तस्वीर, मतलब
हाँ जी महिला बोल रहा ना, हाँ महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ, देखो राम की माँ, ठीक है, राम की माँ की बेटी, ठीक है, राम की माँ की बेटी की बहन, ठीक है, तो यानी ओवरऑल हम देखते हैं वो बहन का ही रिलेशन आ रहा, बहन की मतलब बेटी की बहन, यानी बहन ही रहेगी, तो राम की तो बहन ही रहेगी, बेटी भी और बेटी की बहन भी राम की बहन ही रहेंगी, ठीक है, बात समझे। चलिए 55 को देखिए क्वेश्चन 55। ए बी का पति है, ठीक है, ए जो है बी का पति है, ए बी का पति, ठीक है, ए जो है बी का पति, ए बी का पति है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, ठीक है, सी जो है सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, सी डी की माँ है, ठीक है भाई, दिख रहा है, सी बी सी की बहन, ठीक है, बी सी की बहन, और सी डी की, सी जो है डी की माँ, डी जो है ई का भाई, डी जो है ई का भाई भाई, डी जो है ई का ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई एफ की पत्नी है, ई जो है एफ की पत्नी, ई एफ की पत्नी है, तो ये पुरुष होगा, ई एफ की पत्नी है, और एफ जो है जी का पिता है, एफ जो है जी का क्या है, पिता है, ठीक है, अब जी इसका नहीं पता ना, जी का जेंडर नहीं पता, एफ जी का पिता है, भाई जी लड़की भी हो सकती है, लड़की का पिता हो सकता है, ठीक है, तो एफ जो है जी का पिता है, ठीक है, ई एफ की पत्नी हो जाएगी, तो भाई देखो तो पूछ रहा डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, ठीक है, देखो ये क्या है, ये पति पत्नी हो गए, और ये पत्नी का भाई, तो एफ से पूछ रहा ना, तो पत्नी का भाई, बस ये तो डायरेक्ट आएगा, पत्नी का भाई आ जाएगा, वाइफ्स ब्रदर, देखो एफ जो एफ की पत्नी कौन है, ई, और ई का डी क्या है, भाई है, तो पत्नी का भाई, पत्नी का भाई विल बी द राइट आंसर। चलिए 56वां क्वेश्चन देखो, 56वां क्वेश्चन देखो, पी का आर से बताना भाई, पी का आर से संबंध बताना है, बता सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है, कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, ठीक है भाई, ए जो है बी का भाई है, ए का जेंडर पता, बी का नहीं पता, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, ठीक है भाई, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, सॉरी, सी डी की, सी जो है डी की माँ है, ठीक है, सी डी की माँ है, अब बोल रहा है डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो यानी ई पति हो जाएगा, ठीक है, डी ई की पत्नी है, फिर कह रहा ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, हाँ जी ये पिता तो हैं, ठीक है, क्योंकि ये डी के पति हैं, ठीक है भाई, तो ई एफ का पिता है, और एफ जी का भाई है, एफ जो जी का भाई है, भाई है, ठीक है, एफ जो है जी का भाई है, ठीक है, एफ जो है जी का भाई है, जी का जेंडर नहीं पता, लेकिन एफ का जेंडर हमें पता है, तो पूछा क्या है, पूछा है सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, ठीक है भाई, देखो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये तो बच्चे हो गए इनके, इनसे तो कोई मतलब नहीं, सी का ई से पूछ रहा, ये देखो ये पत्नी, ये पत्नी की क्या है, माता जी, ठीक है, पत्नी की माँ, ये दोनों बच्चे अलग हो गए, ये पत्नी की माँ, तो क्या होगा, पत्नी की माँ ही पूछ हो जाएगा आंसर, कितना साफ खोल के बोल देता है, ठीक है, सी का ई से बताना, सी जो है, सी जो है पत्नी जो है, सी जो है पत्नी की माँ, ई डी जो है पत्नी है, और ये पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, ठीक है, यानी पत्नीज, पत्नीज मदर, ठीक है भाई, समझे। चलिए आंसर बताइए ना, हाँ पत्नी की माँ, डी सही उत्तर हो जाएगा। 58 देखिए 58 क्वेश्चन, डी का एस से बताना, डी का एस से देखो आसान है, चलो इसे बता देता हूँ, छोटा सा है, ठीक है, देखिए भाई क्या बोल रहा है, क्या है,
माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ कहाँ पे माइनस? ये रही जी, माइनस का अर्थ है बहन, ये इसकी क्या है? बहन, ठीक है, ये इसकी बहन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई कहाँ है? मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता, ठीक है, ये इसके पिता है, ठीक है, पिता है। तुम पता है पूरा भी ना निकाल के बस देख लो, जहां से पूछ रहा हूँ वहीं से निकाल सकते हो डी और एच के लिए, बट डी और एच के लिए भी कर सकते हो इतना, डी और एच के बीच का रिलेशन लिख के तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, देख लेना, डी और एच के बीच का भी लिख कर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, फिर प्लस का अर्थ क्या है? पत्नी, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी। और डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है भाई, डॉलर का अर्थ है भाई, ठीक है, भाई है ब्रदर, ये डॉलर का अर्थ है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो पूछ क्या रहा है हमसे? डी और एच का बताना, डी और एच का, ठीक है, डी डी का एच से बताना संबंध भाई। देखो ये इसकी क्या है? ये एच है और डी है, ये इसकी पत्नी, ठीक है, ये पत्नी होगी और पत्नी का भाई, ठीक है, तो पत्नी का भाई, आंसर आ जाएगा ना, बस इतने ही देख लो, इसे निकालने की जरूरत ना, इसे मत करना, ठीक है। बस यहाँ देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? पिता है, ये प्लस का अर्थ क्या? पत्नी, और ये भाई, तो बस ये देखो, ये पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, ठीक है, वाइफ्स ब्रदर हो जाएगा, वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ देखो क्या पूछा तुमसे, पूछा क्या है? अच्छा, इसमें सदस्य बताने हैं। परिवार में कुल महिला सदस्य कितनी? महिला देखो, पहले मैंने बताया पुरुष सदस्य, इस बार है महिला सदस्य, महिला सदस्य कितनी होंगी? तो देखो महिला सदस्य निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? वही डायग्राम से भी निकाल सकते हैं और विदाउट डायग्राम भी, ठीक है, पर हम अब विदाउट डायग्राम में निकालेंगे। पी क्योंकि माँ है, पी जो है क्योंकि माँ है, तो ये क्या है? महिला हो जाएगी, जिसमें सर्किल कर रहा हूँ ये महिला है। पी क्योंकि माँ है, क्योंकि जेंडर नहीं पता, लेकिन क्यों पी का पता है। अब क्यों जो आर की बहन है, अच्छा ये भी बहन है ये, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे जेंडर क्लियर होगा, जहां पे जेंडर क्लियर हो वहीं मानो इसे कि बहन है, ठीक है। इसने कि पी क्यू की माँ है, यहाँ जेंडर क्लियर है, क्यू आर की बहन है, ये भी क्लियर है, और आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, इसका नहीं, इसे नहीं लेंगे, ठीक है, आर एस का भाई है, तो एस का भी नहीं पता और आर का जेंडर पता चल गया भाई है, ठीक है, और एस टी का पति है, ठीक है, एस जो है टी का पति है, ये पति है भाई, ये पति है, ये पति है, तो जब ये पति है तो ये पत्नी होगी, ये जब एक व्यक्ति पति है, साथ साथ है, तो दूसरी उसकी पत्नी होगी, यानी टी पत्नी होगी, एस टी का पति है तो टी पत्नी होगी। देखो यहाँ इसने बोल भी दिया टी यू की बहन है, ठीक है, इससे जेंडर क्लियर होगा, तो टी हमने यहाँ ले लिया, यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो यू वी की पत्नी है, यू वी की पत्नी है, किसकी पत्नी है? वी की, तो ये भी जेंडर क्लियर है, जिसका जेंडर क्लियर हो बताओ, स्पष्ट है बात, क्लियर है, तो बताओ महिला कितनी है, बता दो, बता दो महिला कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 महिला, यहाँ नहीं लेना, यहाँ लिख दोगे तुम तो ये रिपीट हो जाएगी और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, 4, 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस महिला बतानी है, 4 महिला है, महिला सदस्य बतानी है, ठीक है। 60 देखो, 60 क्वेश्चन देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम भाई साहब बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा मेरे, देखो मेरे, राम बोल रहा है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, राम ने कहा वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे, ठीक है, वह मेरे बेटे के दादा, अब बेटे के दादा कौन लगेंगे भाई? मेरे बेटे के दादा कौन लगेंगे? मेरे पिता, जो मेरे पिता होंगे वह मेरे बेटे के दादा लगेंगे, ठीक है, यानी राम के पिता, राम के पिता जो होंगे वो राम के बेटे के दादा होंगे, ठीक है, ये ऐसा ऐसा मान लो, ये इसके क्या होंगे? दादा, ठीक है। बोल रहा है वह मेरे बेटे के दादा, दादा ये हो गए दादा का भाई, ठीक है, दादा का भाई, ठीक है, ये इसके दादा हो गए ना, दादा का भाई है, कौन है भाई? है तस्वीर वाला, तस्वीर, तस्वीर वाला, ठीक है, ठीक है, दादा का भाई है, तो आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? तो राम तो ये हैं, राम भाई साहब ये हैं, ठीक है, और राम के पिता का भाई है ये व्यक्ति तस्वीर वाला जो है राम के पिता, ठीक है, फादर, और फादर का भाई, पिता का भाई, फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर हो जाएगा,
ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए 61 देखिए क्वेश्चन। टी का एस से संबंध बताना, बस टी का एस से बता दो, इसे कर दोगे भाई, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ बताओ क्या है। प्लस का अर्थ है भाई, ठीक है, ये इसका भाई होगा, ये भाई। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, यहाँ ये रहा, ये बेटा, तो भाई का बेटा, भाई का बेटा विल बी द राइट आंसर। पूछा क्या है, यही पूछ रहा ना। टी जो है एस का क्या लगेगा, टी एस का भाई का बेटा लगेगा, टी एस के भाई, भाई का बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है भाई, भाई का बेटा विल बी द राइट आंसर। बस अब देखो 62, 62 देखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटे, अच्छा देखो ध्यान से देखना, रमन बोल रहा है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटे, रमन ने बोला वह मेरे इकलौते बेटे, ठीक है, इकलौता बेटा है भाई ये इसका, ठीक है, वह मेरे इकलौते बेटे, ठीक है। रमन ने बोला वह मेरे इकलौते बेटे, इकलौते बेटे के पिता, बेटे का पिता, नहीं नहीं रमन खुद होगा, ऐसे ऐसी बात करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलता है, इकलौते बेटे का पिता, यार खुद रमन होगा, ठीक है। इकलौते बेटे का पिता की इकलौती बहू, अब इकलौती बहू का मतलब क्या है, इस बेटे की पत्नी, इस बेटे की पत्नी होगी। इकलौती बहू का मतलब क्या है, रमन की इकलौती बहू, ये मैंने कौन सा पेन ले दिया, ठीक है, रमन के बहू हो जाएगी, वही बेटे की, रमन की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये पत्नी हो जाएगी, ये इकलौती बहू, ठीक है, बहू को बोल रहा है ना, हाँ, ठीक है ना, मेरे इकलौते बेटे, यानी मैंने तो बोल दिया रमन का, ठीक है, बोल रहा वह मेरे इकलौते बेटे, अच्छा बेटे के पिता, बेटे के पिता यानी रमन खुद होगा, पिता की इकलौती बहू यानी बेटे की पत्नी, ठीक है, बेटे की पत्नी, इकलौता, इकलौती बहू का इकलौता बेटा, अच्छा इसका ही बेटा, इकलौता बेटा, ठीक है, इकलौता बेटा है, बात समझे। कौन है बेटा, तस्वीर वाला, ठीक है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटा, ठीक है, रमन का इकलौता बेटा, खुद रमन का बेटा होगा, ठीक है, और इकलौते बेटे के पिता, ठीक है, रमन खुद होगा, और उसकी बहू यानी बेटे की पत्नी, और पत्नी का बेटा, ठीक है, तो ये तस्वीर में है, ठीक है, ये तस्वीर वाला बेटा है, ठीक है भाई, तस्वीर वाला। तो बताना है, क्या बताना, आदमी का रमन से क्या संबंध है, ठीक है, आदमी का रमन से क्या संबंध है। भाई देखो, आदमी, आदमी का रमन से क्या है, पिता का पिता, पिता का पिता, ये देखो बेटा, इसका पिता कौन होगा, ठीक है, रमन का बेटा, ठीक है, और पिता का पिता हो जाएगा, पिता का पिता, साफ साफ नहीं बोल सकता दादाजी, लेकिन नहीं, पिता का पिता दिखाएगा, फादर्स फादर, ठीक है भाई, पिता का पिता। आदमी का रमन से बताना ना, आदमी का बताना। चलिए भाई 63, 63 में क्यों का एम से संबंध बताना, क्यों का एम से बता सकते हो, काफी क्वेश्चन करा दिए, चलो हो जाएगा। चलिए भाई 64 देखिए, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, ठीक है भाई, बी सी की बहन है, बी बहन है, ठीक है। अब बोल रहा है बी सी की बहन है, डी सी जो है डी का पिता है, बी सी की बहन, और सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, ठीक है भाई, बी सी की बहन और सी डी का पिता है। अब बोल रहा है डी ई का भाई है, डी जो है, डी जो है डी ई का भाई, ई का भाई, डी ई का भाई है, ई एफ का, डी ई का भाई है ना, ई जो है एफ का पिता है, अच्छा ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, ठीक है, ई एफ का पिता है, पिता नहीं सॉरी, पिता नहीं पति, पति, अरे यार, ठीक है, ई जो है, ई एफ का पति, किसका, एफ का पति, ठीक है, ई जो है एफ का पति है, यानी एफ पत्नी होगी उसकी, ई एफ का पति है, और एफ जी की बहन है, एफ जो है
जी की बहन है, ठीक है, एफ जी की बहन है भाई, ठीक है, एफ जी की बहन है, जी का जेंडर नहीं पता, तो सी का एफ से संबंध बताना, सी का एफ से संबंध, ठीक है, सी का एफ से संबंध बताना, सी कहाँ पे, ये रही, देखो भाई, चीज़ें यदि पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लाइक शेयर से हमें एनर्जी मिलती है, यदि तुम लाइक शेयर प्यार नहीं देते हो ना तो हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है, कि ठीक है, और वो पढ़ाने में थोड़ा अच्छा फील नहीं कराती। चलिए भाई, हाँ जी, क्या पूछ रहा है, सी का एफ से संबंध, एफ का सी का बताना, किससे एफ, देखो ये इसका पति, ठीक है, और ये क्या है, पति की बहन, ठीक है, पति की बहन का पिता, अच्छा, तो डायरेक्ट पूछ रहा है ना, पति का पिता ही होगा ना, ये इसका सी का एफ, सी का एफ को क्या है ना, पति का पिता, पिता होगा ना ये डायरेक्ट, ये पति का पिता होगा, एफ सी जो है पति का पिता, यानी ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, हस्बैंड्स फादर। चलिए भाई, अच्छा 64 ही थे, देखो 64 क्वेश्चन थे, मैंने 64 सारे सारे करा दिए तुम्हें, मैंने फिर पहले बोला था यदि तुम लाइक शेयर नहीं करोगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए लाइक शेयर करो अच्छे से, वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, और जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए ना HW में, वो तुम करके देखना, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, भाई मैंने सारे क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सब कराए हैं, ठीक है, अब तो तुम्हें वो क्वेश्चन जो मैंने पैटर्न या ट्रिक बताई है उन पर अप्लाई करके देखना, आंसर आएंगे आसानी से, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो अलग हो तुम आंसर नहीं निकाल सकते, सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने जिस तरह से मैंने आंसर कराए हैं उनके, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की ये हमारा AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो इस पर जुड़ जाना, और यहाँ से आपको PDF जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन सब चीज़ यहीं पे मिल जाती हैं आपको। चलिए, तो आज के हम थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, ठीक है भाई, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जैसा भी है बताना, ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।